आज के वेबिनार का टॉपिक है लोन स्कीम्स अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज फॉर द ईयर 2024। मैं आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, मैंने पहले भी कई वेबिनार उद्यमिता हेल्पलाइन के लिए कंडक्ट किए हैं। मैं उद्यमिता हेल्पलाइन को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो बार बार मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं ताकि मैं हमारे एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को आके सपोर्ट कर सकूँ। आई कैन हेल्प ऑल द एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। हर तरह के पार्टिसिपेंट्स हमारे, कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, तो मैं मिक्स करके बोलूंगा। आई होप कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। आई आई सीक अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द कंटेस्टेंट्स। तो कुछ इन द प्रीवियस वेबिनार मैंने आप लोगों से कुछ ये बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं, जिनमें हमने ये डिस्कस किया था कि अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है, सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन। कई सारे के लोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और कुछ मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए। तो आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें हम स्पेसिफिकली उन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए ही गवर्नमेंट ने बनाया है। उस वेबिनार में हम आपको ये बताएंगे कि स्कीम्स के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर कोई सब्सिडी बेस्ड स्कीम है, कोई आप स्कीम में अगर इफ यू आर अप्लाइंग, अगर आप किसी स्कीम में किसी भी लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी क्या है, व्हाट इज द सब्सिडी द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग यू, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट लोन, हाउ टू अवेल दैट सब्सिडी, मतलब उस सब्सिडी को हम अवेल कैसे करें। और अगर हम न्यू एंटरप्राइजेस हैं तो हमारे लिए क्या क्या लोन अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम ओल्ड एंटरप्राइज तो हमारे लिए क्या क्या लोन अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इफ वी आर एग्जिस्टिंग ऑफ इफ वी आर अ न्यू एंटरप्राइज। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि वो लास्ट तक इस वेबिनार में जरूर जुड़े रहें ताकि बहुत सारी चीजें आपको जानने को पता चलेंगी। मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन हम जरूर रखेंगे, जिसमें मैं जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट फ्रेंड है, आई विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। आई होप एवरीबॉडी कैन सी माई स्क्रीन। वुड एनीवन प्लीज कंफर्म कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आज का जो वेबिनार का जो एजेंडा है, द लोन स्कीम्स फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज एंड द स्टार्टअप्स, द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, हाउ टू अप्लाई फॉर द लोन्स ऑनलाइन, मतलब व्हाट आर द वेबसाइट्स थ्रू विच वी कैन अप्लाई द लोन्स। बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती है वो हमारे पास डिजिटल अप्रूवल एक दे देंगे, लेकिन दैट अप्रूवल इज नॉट अ फाइनल अप्रूवल। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अप्रूवल दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द these type of websites are not final approval. It is a digital approval, it is a in principle approval received from the banks. उसके बाद you have to go to the banks, you have to submit the requisite documents. बैंकर्स अपने ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे जो भी आपने उसने मेंशन किया है, आपके द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया करेक्ट है कि नहीं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक प्रिलिमिनरी कुछ एल्गोरिदम सेट किए गए हैं जिसकी वजह से वो चेक कंडक्ट होता है और आपको एक डिजिटल सैंक्शन मिल जाता है। कुछ सब्सिडी स्कीम्स क्या है, और मैंने जो पहले बताया सब्सिडी स्कीम्स क्या है, जैसे कुछ पीएमएजीपी स्कीम्स है, और एक दो स्कीम्स के बारे में बताऊंगा उसमें सब्सिडी जो भी अवेलेबल है आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। सबसे मेन अगर कोई टॉपिक अगर है आपके लिए, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि लास्ट तक जरूर रुकिएगा, कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस वेबिनार। हाउ टू बी फाइनेंशियली लिटरेट, हाउ टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टर्म्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है हम समझ नहीं पाते फाइनेंस से रिलेटेड। हम अपने बिजनेस, वी आर डूइंग बिजनेस, हम एवरी टाइम हम बिजनेस करते ले, लेकिन कुछ क्या होता है कि मतलब देयर आर सम इश्यूज की वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, कि मतलब कहाँ पे लूप होल्स हो रहे हैं, वेयर आर द लूप होल्स, कुछ व्हाट आर द पेंडेंसीज, कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं जिस वजह से आप प्रपोजल आर रिजेक्टेड बाय द बैंकर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार, फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे in which I will give opportunity to each and every participant of this webinar so that I can answer all the questions raised by them. तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हमारे वेबिनार से। पहला हमारा स्लाइड है लोन स्कीम्स फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स 2024। लोन हमें क्यों चाहिए होता है, मैंने पहले भी आपको समझा था लोन हमें क्यों चाहिए होता है। मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पर मैंने जो बिजनेस सोच रखा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको रन करने के लिए
एक सर्टेन सेट ऑफ अमाउंट मुझे चाहिए। तो क्या होता है कि हम बैंक के पास जाते हैं, सर देखिए ये हमारा आइडिया, हम उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके कुछ पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, फिर उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। देन आफ्टर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रेडी, वी गो टू द बैंकर, we submit the proposal project report to the banker, and we ask that we have this and this project in hand. We want to establish a business in the form of a private limited company, a proprietorship firm, partnership firm, LLP. Whatever we establish, we incorporate as per our inconvenience, is as per our convenience. Then we submit the bank, this is our proposal, मैंने बैंक को सबमिट किया, ये हमारा प्रपोजल है। आफ्टर द प्रपोजल सबमिट तो द बैंक आस्क कि आपके पास जो प्रपोजल है, the proposal which you have submitted, whether you are having any funds to run the business or not. Then we say that then no sir, we are only this much of funds. Suppose a proposal is to be, a project is to be established for rupees 10 lakhs, अगर मान लीजिए 10 लाख का कोई प्रपोजल होना है, जनरली बैंक्स के जो क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको 20%, 25% अलग अलग स्कीम्स के साथ होते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड, अगर इफ यू टेक एनी स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी, देन वी हैव टू पे 25% ऑफ द लोन अमाउंट, मतलब द मार्जिन अमाउंट शुड बी 25% ऑफ द लोन अमाउंट। तो वी सेड कि हाँ वी हैव सर, वी हैव 2 लाख रुपीज एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अराउंड 10 lakhs. The banker says okay, we can go with it, you just submit so and so documents, these are the list of documents, you go to home, you collect the documents and you submit to the banker. तो टू रन द बिजनेस वी रिक्वायर अ लोन, विदाउट लोन वी कैन नॉट रन अ बिजनेस। या फिर हम बहुत पैसे वाले हो, हमारे घर में बहुत पैसा हो, ठीक है, हमें लोन की जरूरत नहीं है, तो हम बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियली अगर आपको स्टेबल होना है, फाइनेंशियली आपको बिजनेस, क्योंकि वो आपका जो पैसा है एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा सर, उसके लिए आपको रिसाइकिल करने के लिए आपको कोई एक लिमिट चाहिए, कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए, कोई सीसी चाहिए, या फिर कोई ओडी चाहिए, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह देके आप लोन ले सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं। तो आज हम जो बेसिकली हमारे इस वेबिनार का मोटो है कि गवर्नमेंट द्वारा एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्पीक अबाउट दो स्कीम्स थ्रू दिस वेबिनार। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्कीम विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज द मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। मुद्रा स्कीम के बारे में, मुद्रा स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अप्रैल 2015 में एक स्कीम लॉन्च किया था, छोटे, फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ दे वांट टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। द लोन प्रोवाइडेड इन इट, मतलब जो मुद्रा लोन जो प्रोवाइड किया जाता था वो बिल्कुल कोलेटरल फ्री था। उसके अगेंस्ट यू हैव टू सबमिट नो प्रॉपर्टी, नो एफडी, नो कैश मार्जिन, नो लिक्विड मार्जिन, मतलब कोई भी आपको सिक्योरिटी मोर्टगेज करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप प्रोप्राइटरशिप हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख के अंदर आ रहा है, देन यू कैन गो टू द बैंक, any government bank, any PSU bank, whether it be State Bank, Union Bank, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, जो भी बहुत सारे बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, ऑल द गवर्नमेंट बैंक्स आर प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, नॉट द मीडियम एंटरप्राइजेस, टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर क्या हुआ, जब लोन को लॉन्च कर दिया गया, तब उसमें डिसाइड किया, दे वर डिसाइडेड कि वो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु, किशोर, तरुण में 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई थी। शिशु में क्या होता था कि जो भी कोई प्रोजेक्ट 50,000 तक अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब 50,000 तक उसका कॉस्ट है, तो हम बैंक उसको शिशु स्कीम के अंदर 50,000 तक लोन दे सकती है। शिशु क्या होता है, बहुत छोटे मोटे, अगर किसी को शॉप लगाना है, 30-40 हजार का खर्चा है, उसको लोन चाहिए, तो वो जाके शिशु लोन में कर सकता है। फिर आया किशोर, 50,000 टू 5 लाख का जो भी लोन होता था वो किशोर स्कीम में कवर किया गया, एंड एनी लोन फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख वॉज कवर्ड अंडर द तरुण स्कीम। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज फॉर द मुद्रा लोन। मुद्रा लोन इज द मोस्ट smallest and the most simplest loan scheme of the government of India. It was the first scheme, it was the first collateral free scheme. आप इसके लिए यू हैव टू विजिट, अगर आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू विजिट योर जो भी आपका नियरेस्ट जो भी बैंक है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। मुद्रा लोन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन।
आप उसको टर्म लोन के फॉर्म में भी ले सकते हैं और वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पे जिन्होंने नए ज्वाइन किया है उनको टर्म लोन के बारे में बताओ। टर्म लोन क्या होता है सर? कोई भी ऐसा लोन, एनी टाइप ऑफ लोन दैट इज टेकिंग फॉर अ फिक्स टर्म, उसमें इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम ईएमआई भी बोलते हैं। द लोन इज डिवाइडेड इन द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई। उसके बाद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इट। मतलब आप वो जो भी मान लीजिए, अगर मैं 10 लाख का अगर लोन ले रहा हूँ, तो 10 लाख में 10% का इंटरेस्ट, मतलब 1,10,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब उस अमाउंट को, उस टोटल अमाउंट को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके मुझे एक सर्टेन टर्म के लिए दे दिया जाएगा, जिसको हम टर्म लोन करते हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने बताया। वर्किंग कैपिटल जनरली एक एक नॉर्मल, इट इज अ लिमिट। मतलब मान लीजिए कोई 10 लाख मैं लेता हूँ, 10 लाख का अगर मेरा वर्किंग कैपिटल मिल गया, तो एक लिमिट, बैंक एक हमारी एक लिमिट सेट करते हैं। बैंक सेट्स आर लिमिट इन विच वी हैव टू रोटेट आवर टर्नओवर, आवर सेल, परचेज, every day to do expenses are to be paid by that working capital limit. We have to serve only the rate of interest, जो भी interest that has been charged to our system, that have been charged to our loan, whether it be 10%, 11%, anything, कुछ भी हो, the we have to serve the month interest on monthly basis. After that the loan is renewed every year. मतलब वर्किंग कैपिटल में आपको कोई भी ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी लोन लिया है आपको बस उसमें उसका आपको इंटरेस्ट सर्व करना है और भी कुछ नहीं। तो मुद्रा लोन से वापस आते हैं। मुद्रा लोन में काफी आगे में चला गया। मुद्रा लोन वापस है। मुद्रा लोन को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट नीचे लिखी है, आप लोग नोट कर सकते हैं, www.udyamiMitra.in। अब जहां मैंने कुछ पहले लिखा था कि न्यू और एग्जिस्टिंग, तो मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर न्यू एज वेल एज द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई लोन नहीं रखा है और आपको कुछ 10 लाख तक के लोन की रिक्वायर्ड है, देन यू कैन अप्लाई योर लोन टू एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, एनी योर बैंक नियरेस्ट टू योर शॉप और फैक्ट्री अंडर द मुद्रा लोन स्कीम। या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, यू वांट टू एस्टैब्लिश एनी फैक्ट्री एंड द प्रोजेक्ट cost is rupee 10 lakh, then also you can apply your loan in the Pradhan Mantri Mudra Yojana for rupees 10 lakhs. I hope Mudra Yojana आपको सबको समझ में आया होगा। Let's move to the another slide. The another government scheme is Prime Minister Employment Generation Program, which is also known as PMEGP. अब PMEGP की मैं बात करूँ, PMEGP scheme is a subsidy linked credit linked subsidy program. मतलब if you take any loan, then the government is providing you a subsidy to the certain percentage of your project cost. एक चीज इसमें यू हैव टू मेंशन कि मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से आप लोगों को ये पता चल रहा है कि ऐसा प्रोग्राम जो आपको एक ऐसा वेंचर या फिर ऐसा सेटअप आपको सेट करना है जिसमें से एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हैं। आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई शॉप खोला, या फिर मान लीजिए अगर कोई मैंने, इफ यू एस्टैब्लिश एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हमें वी हैव टू शो दैट कि हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, जो भी हो। अब मैंने पहले बताया, इट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम फॉर न्यू माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक चीज और, पीएमईजीपी प्रोग्राम इज ओनली फॉर द न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। एग्जिस्टिंग कैन नॉट टेक द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द लोन अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं मार्जिन की। अब मैं मार्जिन की बात करता हूँ। The margin money of the subsidy ranges from 15% to 35% of the project cost. अगर मान लीजिए if you are going to establish a manufacturing unit, तो to avail the loan under the Prime Minister Employment Generation Program PMEGP के अंदर लोन लेने के लिए the project cost should be maximum 50 lakhs. अगर 50 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीएमईजीपी लोन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो आपका जो कॉस्ट जाएगा वो 15% टू 35% ऑफ सब्सिडी कॉस्ट आएगा। सब्सिडी ये कब आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मान लीजिए सर्विस सेक्टर है, कोई सेटअप लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लगा रहे हैं या फिर कुछ भी ट्रेनिंग सेंटर लगा रहे हैं, आईटी का कोई सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप,
तो जो आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 20 लाख होना चाहिए। 20 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब मैं आपको बात करता हूँ, अब आप यहाँ देख रहे होंगे 15% टू 35% क्यों लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या है ना, इसमें बेसिकली थोड़ा सा गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ फैसिलिटीज दी फॉर द SC ST वुमेन माइनॉरिटीज, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर्स एंड और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो भी एरियाज हैं, अगर वो रूरल एरियाज में आ रहा है तो सब्सिडी का जो रेट था, और अगर मान लीजिए इन किसी कैटेगरी में आ रहा है तो सब्सिडी का रेट उसको मिलेगा 35%। मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब मान लीजिए अगर 50 लाख आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 50 लाख का 35%, 17,50,000 आपके अकाउंट में एज अ सब्सिडी आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी अर्बन एरिया में आप PMEGP का प्रोग्राम लगा रहे हैं और आप SC ST वुमेन या माइनॉरिटी के अंडर आ रहे हैं, तो द सब्सिडी विच यू विल गेट इज द टोटल 25% ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, 50 लाख हो गया, और सर्विस सेक्टर क्या हो गया, 20 लाख हो गया। और फिर मार्जिन मनी जो 15% है वो जनरल कैटेगरीज के लिए, जैसे जनरल कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको 15% ही सब्सिडी मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कुछ भी क्वेरी हो प्लीज लास्ट तक जरूर जुड़े रहे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी बैठा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। वैसे मैंने इसमें लिखा नहीं है, एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि आपको मिनिमम 8 पास होना चाहिए। 8th क्लास के नीचे अगर कोई है, अगर वो PMEGP में या कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, तो वो 8th क्लास से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। 8 से कम है तो PMEGP के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको EDP ट्रेनिंग लेनी होती है, वो भी आप पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। तो देखिए सर, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कीम में नहीं है, वो किसी भी स्कीम में अगर आप लेते हैं तो आप कम से कम आप 18 ईयर्स के होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ओन कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे मैंने आपको कंट्रीब्यूशन थोड़ी देर पहले बताया था, the contribution for any kind of loan varies from 20% to 25%. But for the case of business enterprises who are getting loan in PMEGP, can the contribution ranges from 10% of the project cost if you are a general category, and if you are a SC ST or special any special category, then the मार्जिन कंट्रीब्यूशन दैट द पैसा मतलब जो आपको लगाना है, मतलब आपका ओन कंट्रीब्यूशन शुड बी 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब सबसे मैंडेटरी इसमें जो पार्ट ये है कि आपको जो भी एप्लीकेशन, अब मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको जो नीचे दिए गई वेबसाइट है KVIConline.gov.in PMEGP portal/PMEGP होम पे जाना है। यू हैव टू जस्ट विजिट द वेबसाइट। आपको वहां पे यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। इन द एप्लीकेशन आपको अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी है। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, लोन रिक्वायरमेंट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। once the application form is submitted, you have to just select the name of the bank that from where you have want to get the loan. You have to select the name of the main, such suppose मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने सेलेक्ट किया पंजाब नेशनल बैंक, then I have to select the Punjab National Bank and the branch, then I will submit the application. After the application is submitted online through the PMEGP portal, the bank has मतलब बैंक के कुछ internal portals होते हैं which has been tie up with the KVIC and the PMEGP and the Government of India। तो उस portals पे जो भी application received हुई हैं, all the application which have been received by the bankers submitted by the MSMEs and the business enterprises, वो वहां से उस proposals को shortlist करते हैं, उनको कॉल करते हैं। दे आस्क देम टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वंस द डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड, द लोन इज सैंक्शन। तो वो आपको सैंक्शन लेटर लेके आपके नियरेस्ट KVIC जाना है। KVIC आप जब जाएंगे, KVIC जाने के बाद वहां पे जब वो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करके सारा कुछ जो भी आपने कंप्लायंसेस वगैरह उसमें दिए हैं वो आप पूरे कर लेंगे। फिर KVIC क्या करती है, आपके जो लोन का पीरियड है उस उन पीरियड ऑफ टाइम में आपका सब्सिडी आपके बैंक में अकाउंट में रिलीज कर देती है। पर कुछ बैंक्स के ये टर्म होते हैं कि आप मान लीजिए आपने सब्सिडी, मान लीजिए पहले साल ही आपकी सब्सिडी रिलीज होकर आ गई, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योरिटी इसमें नहीं होती, कुछ बैंक सिक्योरिटी भी मांगते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ये भी कहते हैं कि आपका एक टर्म है, आपकी चलिए सब्सिडी आ गई, यू हैव रिसीव्ड योर सब्सिडी, देन यू हैव टू कीप द सब्सिडी अमाउंट इन योर अकाउंट
टिल योर लोन इज फिनिश्ड फ्रॉम आवर बैंक, मतलब जब तक हमारा लोन, आपका लोन हमारे बैंक से खत्म हो गया है, तब तक आपको उस सब्सिडी को हमारे अकाउंट से नहीं निकालना है। आप उसको रखे रहिए। कुछ इन्हीं शर्तों की वजह से बैंक हमें लोन देते हैं। तो पीएमजीपी में आपने समझ लिया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप फ्रेश एंटरप्राइज है तभी आप पीएमजीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर लोन इन द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और एक बात, क्या होता है जब जब व्हेन वी अप्लाई फॉर द पीएमजीपी पोर्टल, देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। देखिए पीएमजी पोर्टल ने एक और बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है लोगों को। टोटल 300 प्लस, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो मैंने मेंशन किया है, टोटल 300 प्लस मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर पोल्ट्री फार्म स्टैब्लिश करना है, आप वहां से पोल्ट्री फार्म का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि पोल्ट्री फार्म को स्टैब्लिश करने में क्या कॉस्ट है। आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करिए, अपने बिजनेस का नाम वगैरह डाल के उसको रेडी करके आप विद डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट से प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर द एमएसएमईज इन द ईयर 2024। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है सर, वो भी पीएमईजीपी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज अ सेकेंड लोन और अपग्रेडेशन ऑफ पीएमईजीपी मुद्रा यूनिट्स। एक पीएमईजीपी में एक, मैं वापस चलता हूँ, एक मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिस कर दिया। इसमें ये है, शायद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि आप अलग अलग स्कीम्स में सब्सिडी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपने पीएमईजीपी में सब्सिडी ले ली है या फिर आपने गवर्नमेंट की किसी और भी लोन में सब्सिडी ले रखी है, तो आप किसी और भी स्कीम में सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप किसी एक ही स्कीम में सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आपने मुद्रा लोन में अप्लाई किया है तो आप पीएमईजीपी में अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने पीएमईजीपी में अप्लाई किया है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन द मुद्रा लोन। मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी स्कीम्स का फायदा उठा लें। किसी एक स्कीम को जो हमारे बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमें फिट बैठता है, द बेस्ट स्कीम विच फिट्स आवर रिक्वायरमेंट, वी कैन अप्लाई द लोन टू दैट स्कीम ओनली। उसके अलावा अलग अलग स्कीम से वी कैन नॉट टेक द सब्सिडी बेनिफिट। अब बात करते हैं सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी मुद्रा यूनिट्स। अब इसमें क्या हुआ, 2018 और 19 के बाद जितने भी जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है विच हैव टेकन द फैसिलिटीज एंड द लोन अंडर द पीएमईजीपी और मुद्रा लोन, देन दे कैन अप्लाई। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एग्जिस्टिंग मुद्रा लोन होल्डर है, उसने मुद्रा लोन ले रखा है और उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 3 साल लगातार उसने प्रॉफिट किया है, जो भी मुद्रा और पीएमईजीपी लोन लिया था उसने, दे हैव रीपेड ऑल द लोन्स, मतलब उसने मतलब मान लीजिए अगर उसने एमएसएमई के, सॉरी, मुद्रा लोन अगर ले लिया है, साइमल्टेनियसली आप दोनों मुद्रा और पीएमईजीपी दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मुद्रा लोन एक सब्सिडी स्कीम नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट की अनसिक्योर्ड लोन की स्कीम है। तो बोथ पीएमईजीपी और मुद्रा, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द पीएमईजीपी एंड मुद्रा साइमल्टेनियसली। ठीक है। हाँ, पीएमईजीपी का आप बेनिफिट तब ले सकते हैं जब मान लीजिए आपने मुद्रा लोन लिया, जो भी आपने टर्म, जो भी आपका टाइम पीरियड था, जिस टर्म के लिए आपने मुद्रा लोन लिया, आपने उसको सक्सेसफुली पे कर दिया, आपका बेनिफिट अच्छा हो गया, आपने मार्जिन अच्छा कमा लिया, प्रॉफिट हो गया, तब आप ये जो सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी है, इसके अंदर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ वही होता है, इसमें मार्जिन वही है, तो ये एक तरह से सेकंड लोन हो गया। आपको उसमें बताना है कि आपने क्या एडिशनल एम्प्लॉयमेंट किया है या फिर क्या आपने एग्जिस्टिंग लोगों को बेनिफिट दिया है। अब हम नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब जिसको हम लोग सीजीटीएमएससी स्कीम भी बोलते हैं। सीजीटीएमएससी क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया था, इट वाज अ ट्रस्ट which has been established with the collaboration of Micro Ministry of Micro Small Enterprises and the Small Industries Development Bank of India। इस ट्रस्ट में ये डिसाइड किया था, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2000, that the micro and the small enterprises which don't have any collateral but want to do the business, they have a will to do the business, they have a well established business, and they are
seeking for any loan, they want any loan, then the government will provide 500 lakhs, मतलब 5 crores of collateral free loans without any collateral and any third party guarantee. मतलब जनरली क्या होता है, हम अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल कोलेटरल वाले लोन लेते हैं, उसमें थर्ड पार्टी गारंटी होता है, मतलब कोई तीसरा बंदा आके भी हमारी गारंटी ले सकता है। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक प्रॉपर्टी देके हमने लोन है, लेकिन क्या हुआ कि अभी भी सिक्योरिटी की वैल्यू कम पड़ रही है, तब क्या करता हूँ मैं अपने फादर की तरफ से गारंटी दिलवा देता हूँ। तो जो मेरे फादर की गारंटी, क्योंकि वो मेरे कंपनी में ही इज नॉट एनी डायरेक्टर नाइदर अ पार्टनर, तो उनकी जो गारंटी है उसको हम थर्ड पार्टी गारंटी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या था, पहले जब तक रिटेल और ट्रेड और ये एमएसएमई में नहीं थे, तब तक जो ये स्कीम थी दैट वाज ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज ओनली। पर अब क्या किया, नाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द रिटेल एंड ट्रेड आल्सो। द गारंटी कवरेज क्या है, मतलब जो आपका लोन, जो भी मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया, तो जो सीजीटीएमएससी फंड है वो आपका 85% का जो भी लोन है उसकी गारंटी बैंक को दे देती है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10 से 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। आप इस लोन के लिए ऑनलाइन तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक की वेबसाइट, बैंक जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। आपको उस डॉक्यूमेंट्स को विद सर्टेन, मतलब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द बैंक टू सबमिट टू द बैंक। आप उसको लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए, बैंक में सबमिट करिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द लोन अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम, मतलब सीजीटीएमएस स्कीम, जो कि 5 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन दे रहा है। द स्कीम विच इज प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन फॉर ₹5 करोड़ टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब अगर आप मीडियम है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। आप कोलेटरल फ्री स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए एक और स्कीम है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो आगे आने वाली आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो और कुछ क्या है, जो एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज जो है दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द फंडिंग अंडर सीजीटीएमएससी स्कीम। हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्या होता है ना, हमें ये लगता है कि हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैं जनरली स्कीम यही कहती है कि इफ यू आर अ फ्रेश बिजनेस, अगर आप फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है, आप बैंक जाते हैं, सब बैंक मुझे देती है, लोन देती है सीजीटीएमएस स्कीम में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हम ये फेस करते हैं, कुछ बैंक्स ना हम हमसे विंटेज मांगते हैं कि मतलब आपका विंटेज क्या है, एटलीस्ट आपको 1 साल का तो विंटेज होना चाहिए, आपने 1 साल कुछ बिजनेस किया हो। या फिर अगर 1 साल, मान लीजिए आपने 1 साल बिजनेस ही नहीं किया है, मान लीजिए मैं इंटीरियर का बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैंने 1 साल अपना कंपनी तो नहीं बनाया, लेकिन प्रीवियस ईयर मुझे उस बिजनेस का बिल्कुल एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं उस बिजनेस को सेट करने के लिए। तो जनरली एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है, द ट्रस्ट जो बिल्ड होता है एक्चुअली, वो तभी बिल्ड होता है कि जब आप कोई भी सीजीटीएमएससी स्कीम का अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ दैट वर्क, या फिर आपका यू हैव एनी विंटेज फॉर दैट, किसी भी तरह का स्टोर है या किसी भी तरह का काम हो, आ गया, फिर आपका ट्रेडिंग हो, आप कोई सुपरमार्केट ओपन कर रहे हैं या फिर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एनी सर्विस इंडस्ट्रीज, all the loan up to the extent of 5 crores can be covered under the CGTMS scheme for collateral free loan up to ₹5 crores, मतलब 5 करोड़ का collateral free लोन आप ले सकते हैं। कहीं कहीं कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे बैंक्स ऐसे होते हैं, कुछ बैंक्स कर भी देते हैं, कुछ बैंक्स कंडीशंस होते हैं कि हम सीजीटीएमएस स्कीम हाइब्रिड मॉडल में करेंगे, कुछ बैंक्स कहते हैं कि हम 100% दे देंगे। तो मैं किसी बैंक का नाम नहीं ले सकता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब कहीं कहीं लोगों को इशू फेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पेपर्स अच्छे हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने आपने प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे बनाए हैं, आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, आप इंटरव्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं, अगर बैंकर इज आस्किंग यू अबाउट जो प्रोजेक्ट, जो भी आपका कॉस्ट है, देन वी कैन गो फॉर द सीजीटीएमएस स्कीम फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। मतलब ग्रीन फील्ड, मैं आपको बताऊं, दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, अगर कोई फ्रेश बिजनेस आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो हम उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे। अगर मान लीजिए 1 साल की बैलेंस शीट हो गई, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएससी, मतलब सीजीटीएमएससी स्कीम की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
जिसको हम कहते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो स्पेशली डिजाइन किया है, इट हैज बीन स्पेशली डिजाइन फॉर फाइनेंसिंग द SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब if you are of a category SC ST or you are a woman entrepreneur, then you are eligible for taking loan under the stand up India scheme। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोलेटरल फ्री लोन तो कर दिया 10 लाख तक मुद्रा, अंडर द मुद्रा इट हैज बीन डन इन 10 lakhs। फिर उसके बाद 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो लोन है फॉर द SC ST एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। मान लीजिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और आपको एक 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द लोन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको आप उद्यमी मित्रा .in की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, अपना एप्लीकेशन सबमिट करिए, अपना वहाँ से बैंक सेलेक्ट करिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यू कैन टेक द एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट टू द बैंक टू गेट योर लोन। अब मैं इसका कंपोजिशन बताता हूँ। कंपोजिशन क्या होता है कि इसका में जो मार्जिन होता है, यू हैव टू पे द मार्जिन टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। आपको 25% इसमें मार्जिन देना होता है। जो 75% जो आपका जो बचा, जैसे मान लीजिए मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, इफ आई एम सीकिंग अ लोन ऑफ रुपीज 1 करोड़, और 25 लाख रुपए मैंने खुद के लगा दी, जो 75 लाख है उसका आप कॉम्पोजिशन बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन और द वर्किंग कैपिटल। आप आप पूरा वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं और आप पूरा टर्म लोन भी ले सकते हैं इस चीज में। अब मैं बात करता हूँ इसमें, अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी तो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी जनरली उनको बोलते हैं जो भी, मान लीजिए अगर हम कोई बिजनेस करें मैन्युफैक्चरिंग और हमारा स्टॉक है, हमारा करंट एसेट है, तो वो जो सिक्योरिटी होती है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा इफ वी प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी other than the stock and the book debts, then it is known as collateral security। collateral security को आजकल रिप्लेस कर दिया गया है, जो collateral फ्री लोन बोलते हैं हम लोग उसको, CGTMSE से, CGFSIL से। जैसे मान लीजिए जैसे CGTMSE तो 5 करोड़ तक हो गया, तो स्टैंड अप इंडिया के लिए जो क्रेडिट फंड स्कीम बनाई गई थी उनको हम कहते हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, CGFSIL। तो कुछ बेसिक क्रक्स अगर इस हम स्कीम की बात करें कि इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको लोन प्रोवाइड होता है, ओनली इफ यू आर SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर कोई बिजनेस, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कॉम्पोजिशन। जो ये लोन का जो टर्म लोन का जो पीरियड होता है, इट इज फॉर 7 years फॉर द मैक्सिमम ऑफ मोरेटोरियम ऑफ 10 मंथ 18 मंथ्स। मतलब अब मोरेटोरियम में आपको बताता हूँ क्या होता है। मोरेटोरियम क्या होता है, मोरेटोरियम पीरियड उनको बोलते हैं जब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करना है, आपको कोई भी EMI पे करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज रहेगा जब तक आपका, मतलब मोरेटोरियम भी जनरली टेक, जब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, तो मतलब एकदम से हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक आप हमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, या हमें जो भी लगता है कि इतने टाइम में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, हम एक मोरेटोरियम आस्क करते हैं कि आप इतने टाइम का हमें एक मोरेटोरियम दे दीजिए ताकि हम अपना बिजनेस रन कर सके और लोन को टाइमली रीपे कर सके। तो उस मोरेटोरियम मोरेटोरियम पीरियड के टाइम में आपको सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करना होता है और कोई भी EMI पे करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ये भी होता है, मान लीजिए कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं और आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे नहीं कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो ही आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लिमिट ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, the 51% shareholding is with the women entrepreneur, then also you are eligible for applying the loan under the stand up India scheme। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक, मैंने आपको समझा दिया मुद्रा के बारे में, मैंने आपको PMGP के बारे में बता दिया, मैंने CGTMSE बता दिया, मैंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम बता दिया। अब हम लोग चलते हैं CGSS के थ्रू, जिसको हम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। बेसिकली जो भी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स जो भी होते हैं, दोज आर एलिजिबल फॉर द लोन अंडर द CGSS स्कीम। ठीक है।
Let me sorry. The credit guarantee scheme for the MS for the startups also. There is some clarification, मतलब कुछ confusion लोगों में है कि if you are an MSME then you are not a startup, and startup और लोग हम कहते हैं कि if we are starting a business then हम startup करें, we are doing a startup. ऐसा नहीं है. स्टार्टअप को एक डिफाइन किया गया है बाय DPIIT, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिपार्टमेंट भी है. दे आर सेइंग कि मतलब जो भी स्टार्टअप्स हैं, ऑल द स्टार्टअप्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ स्टार्टअप्स बाय द DPIIT. एक डेफिनेशन क्राइटेरिया सेट किया गया है. एट द लास्ट ऑफ स्लाइड में मैं आपको जरूर बताया हूँ कि स्टार्टअप्स क्या होता है, मतलब स्टार्टअप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी आर एन MSME और द स्टार्टअप. तो प्लीज लास्ट तक आप जुड़ेंगे ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि MSME स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है. तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स में वी आर गेटिंग ₹10 करोड़ ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स. मतलब 10 करोड़ तक आपके पास कोलेटरल नहीं है, आप 10 करोड़ तक का बैंक से लोन ले सकते हैं अंडर द CGSA स्कीम, अगर आप कोई स्टार्टअप है. और ये लोन आपको कौन देगा? ये लोन आपको देंगे जो भी मेंबर इंस्टीट्यूशंस है. अब मैं मेंबर इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ. मेंबर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? जो भी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर मेंबर इंस्टीट्यूशंस होते हैं. जो भी सेबी के रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो हैं. जो भी NBFCs हैं, जो भी RBI में रजिस्टर्ड हैं, वो सारे मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं. जो भी गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से, वो सारे आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स में 10 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं. ये काफी छोटा था इस स्कीम के बारे में. अब जो सबसे बड़ा जो अब जैसे, चलिए मैं सबसे पहले आपको अब बता देता हूँ स्टार्टअप्स क्या होता है. व्हाट इज द स्टार्टअप? व्हाट इज द DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप? Any entity shall be considered as a startup if it's incorporated as either private limited company or registered partnership firm or limited liability partnership is known as a startup. A sole proprietorship or a public limited company is not eligible for the startup. स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के लिए आपको DPIIT नंबर या DPIIT स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है. अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, then you are a startup. If you are a sole proprietorship or a public limited company, then you are not a startup as by the definition by DPIIT. आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, आप स्टार्टअप्स की जो भी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए जो भी स्कीम्स बनाई हैं, ऑल द स्कीम्स दैट हैज बीन issued by the government for the startups are only eligible, you can only avail the benefit of the scheme if you are a startup. मतलब मान लीजिए अगर अगर आप 10 साल तक का इनकॉर्पोरेशन के डेट तक, मान लीजिए मैंने आज कोई स्टार्टअप बनाया, तो मैं उस स्कीम का बेनिफिट 10 ईयर्स तक ही ले सकता हूँ. इफ इट इज अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. मतलब आज 2024 में कोई कंपनी बन रही है तो 2034 तक मैं CGSS या फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड या फिर स्टार्टअप के जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनकी बेनिफिट्स में तभी ले सकता हूँ जब तक मेरे पास स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, जो कि वैलिड होता है ओनली फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ माई इनकॉर्पोरेशन. एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इफ द टर्नओवर ऑफ माई कंपनी रीचेज 100 करोड़, अगर आपका 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पहुंच जा रहा है तो भी आप स्टार्टअप नहीं है. अगर आपका कोई बिजनेस स्प्लिटिंग से, अगर आप मान लीजिए रिकंस्ट्रक्शन से या दो कंपनी को मिला के अगर आपकी कोई कंपनी बनी है, देन ऑल्सो यू आर नॉट अ स्टार्टअप. सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ इनोवेशन, आप किसी इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब यू आर डेवलपिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल आप बना रहे हैं, तो अगर आप ये कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को अगर आप मीट कर जाते हैं, तब यू आर अ DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स. आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगी स्टार्टअप्स क्या होते हैं. आप MSME की बात करते हैं. MSME कुछ भी हो सकते हैं, अगर आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर आप अगर पब्लिक लिमिटेड तो MSME में नहीं आते हैं. मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है देन यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइजेस. अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है देन यू आर अ स्मॉल एंटरप्राइजेस. एंड अप टू 250 करोड़
सॉरी, कुछ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब एक और होता है मीडियम एंटरप्राइज, जिसको कहते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्या टर्नओवर होता है। माइक्रो स्मॉल के बारे में मुझे पता, तो मैंने आपको उसकी स्कीम्स के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ और मेरा टर्नओवर 50 करोड़ है, देन आई एम अ एमएसएमई, बट आई एम नॉट अ स्टार्टअप बिकॉज आई एम अ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्टअप नहीं हो सकती, बट इट कैन बी एमएसएमई। तो जो भी एमएसएमई से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगी गवर्नमेंट की फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स, द एमएसएमई कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दैट स्कीम, but MSME cannot avail the benefit of the schemes which are available for the DPIIT recognized startups. DPIIT recognized startups का definition I have mentioned you, I have showed you. CGSS मैंने आपको बता दिया, CGSS को मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। CGSS में it is providing a 100% collateral free loan to the extent of रुपीज 10 करोड़। सपोज आपका 5 करोड़ का लोन चल रहा है, यू और वो सिक्योर्ड है, एंड यू वांट अनदर 10 करोड़, देन द जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा 10 + 5 में, दैट उसमें द 10 करोड़ विल बी अप्लाइड इन द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स, जिसमें यू विल गेट द कोलेटरल फ्री लोन अप टू रुपीज 10 करोड़। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह के लिए, जो भी डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है, ऑल द डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स are eligible for the Startup India Seed Fund scheme. The Startup India Seed Fund schemes provide the funds to the extent of rupees 20 lakhs plus rupees 50 lakhs, which goes to rupees 70 lakhs. 20 lakhs is received in the form of the grant. It is a non-refundable grant. You have to, which is required for submission of the proof of concept, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, इन सारी चीज़ों के लिए जो फंड हम लेते हैं मार्केट से, या फिर जो भी हम इंक्यूबेटर्स जहाँ पे रजिस्टर्ड है उनसे लेते हैं 20 लाख तक, जो कि एक नॉन रिफंडेबल ग्रांट होता है, वो उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल है, वो उन्हीं स्टार्टअप्स को मिलता है जो स्टार्टअप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स होते हैं। एमएसएमईज अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फिर आपने 20 लाख ले लिया, आपने 20 लाख को यूज कर दिया, आपको उसको रिपोर्ट सबमिट कर, देन यू हैव टू, यू कैन गेट एन इन्वेस्टमेंट of rupees 50 lakhs of convertible debentures, debt और debt linked instrument। आप इन फंड को कहाँ यूज कर सकते, फॉर मार्केट एंट्री, अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है उसके लिए आपको पैसे चाहिए, देन यू कैन गेट दिस फंड फॉर कमर्शलाइजेशन एंड फॉर स्केलिंग अप योर बिजनेस। एनी इंडिविजुअल, इसमें देखिए लिखा है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सपोर्ट अंडर दिस स्कीम। ओनली डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, जो भी डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, are eligible to take the grant and the debt from the incubators under the Startup India Seed Fund scheme। अब मैंने आपको बता दी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कोई सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं है। सेक्टर एग्नोस्टिक क्या होता है, मतलब किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। अब फाइनेंशियल से है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, किसी भी अगर आप सेक्टर से हैं, देन यू कैन, एंड यू आर अ डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, then you can apply for the funding under Seed Fund India scheme to the extent of rupees 70 lakhs, which is 20 lakhs grant and 50 lakhs for debt at a very low rate of interest and EMIs as per your choice। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेना है, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, वहाँ पे कुछ आपको, आपको जो फंडिंग होती है वो कौन देता है, कुछ इंक्यूबेटर्स होते हैं जो आपको फंडिंग देते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपने अगर किसी और गवर्नमेंट से ग्रांट या सपोर्ट दे रखा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अंडर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। ये मैंने आपको बता दिया डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स क्या होता है, हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात की। अब क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो कुछ बैंक्स, गवर्नमेंट, मतलब हमारे एमएसएमई जो स्टार्टअप्स को ऑफर कर रहे हैं। सॉरी, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैंक का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास है, हमारे पास, मैं आपको ये सबको बताया था कि उद्यमिता हेल्पलाइन इज helping all the MSMEs and the startups who are registered or not registered or not the member of our organization or are the member of the organization to get funding from the banks for their proposed business
और फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए फॉर गेटिंग लोन अंडर एनी ऑफ दिस स्कीम, then you can fill the form which was already share to you। हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे, आप प्लीज़ हमें मेल करिए, आप पर्सनली मुझे मेल करिए, हमारे टीम को मेल करिए, आप मुझे पर्सनली कॉल करिए, आप हमारी टीम को कॉल करिए, देन वी विल श्योरली हेल्प यू इन गेटिंग लोन्स। वी विल गाइड यू अबाउट कि हाउ टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करते हैं, पिच कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर आपको खुद से बैंक जाना हो तो वी विल श्योरली हेल्प यू टू गेट, वी श्योरली हेल्प यू टू गेट द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। मतलब वी आर हेयर टू हेल्प यू। उद्यमिता हेल्पलाइन हैज बीन sorry, Udyamita Helpline has been helping the MSME in the startup since last few years of its incorporation. We will help इन कमिंग डेज ऑल्सो, मतलब आगे आने वाले दिनों में भी हम एमएसएमई से स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे से हेल्प करने के लिए हम हमेशा आगे आएंगे। इसीलिए हम वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स टाइम टू टाइम कि आपको गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं, हम उसके बारे में आपको समझा सके, जो भी आपके इश्यूज हम उसको रिजॉल्व कर सके। अब मैं बात करता हूँ, मैंने अब अभी तक बात की था गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। अब कुछ एक दो स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो कुछ बैंक स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। बैंक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई क्वेरी आती है तो वी कैन श्योरली हेल्प यू टू गेट लोन्स अंडर द स्पेसिफिक बैंक स्कीम्स। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजाइन की गई है। अगर मान लीजिए इफ यू आर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, वही जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपको पता है वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं, वुमेन लेड जो भी बिजनेस होते हैं, उनके लिए स्कीम डिजाइन गई है। इन स्कीम यू कैन गेट टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल for purchase of machinery, anything, whatever you loan required, you can get loan to the extent of collateral free up to 2 crores with nil processing fees। मतलब आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप इससे पहले जो भी स्कीम मैंने बताया उसमें मुझे लगता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो मैं सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी मेरे साथ आज वेबिनार में जुड़े, आई इनवाइट ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। We will try to help you get loans under this specific scheme। A collateral-free loan to the extent of rupees 2 crores are provided under the CGTMSE coverage। आपको 2 करोड़ तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। और अगर 2 करोड़ से ऊपर आप लोन ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग लोन अबव 2 करोड़, देन यू विल गेट अ कंसेशन ऑफ 50%। अगर मान लीजिए अगर आपको किसी लोन में 1% का अगर आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, तो अगर आप 2 करोड़ तक लोन ले रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना। और अगर 2 से ऊपर ले रहे हैं आप, तो आपको सिर्फ 50 पैसे देने की जरूरत है। अब यहाँ मार्जिन की बात करते हैं। 1 करोड़ तक के लोन के लिए जो मार्जिन का अमाउंट है दैट इज ओनली 5%। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो द मार्जिन इज ओनली 15%। और सबसे अच्छी बात, ये लोन जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी है। अगर आप किसी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा भी उस चीज का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कोई मार्केट रिसर्च वगैरह कर रखा है, तो I welcome all the women entrepreneurs to join me to send their queries to me। I'll help you to apply for the loan under the specific scheme which I am presenting you before you। आप आइए अपने क्वेरी सबमिट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी उद्यमिता हेल्पलाइन की पूरी टीम कोशिश करेगी कि इस स्कीम के अंडर आपको लोन जरूर करवा के दे, जो कि है अप टू 2 करोड़ विदाउट एनी कोलेटरल एंड नील मार्जिन, नील प्रोसेसिंग फीस। कोई प्रोसेसिंग फीस की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे इस लोन को अवेल करने में। अब मैं एक और स्कीम के बारे में आपको बात करता हूँ। फिर होते हैं कुछ बैंक्स क्या करते हैं, जीएसटी टर्नओवर बेस्ड स्कीम्स बना देते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, आपके पास एटलीस्ट 1 साल या 2 साल का जीएसटी रिटर्न है, तो बैंक्स क्या करती हैं, आपके टर्नओवर का, एनुअल टर्नओवर का 25 से 30% तक का आपको कोलेटरल फ्री लोन देती हैं, 2 करोड़ तक। कुछ बैंक्स उसको 5 करोड़ तक भी कर देती हैं। अगर आप सर ट्रेडिंग में है तो वो 2 करोड़ तक है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में है तो वो आपके लिए है 5 करोड़ तक। तो ये कुछ एक दो स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जो ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो प्रीवियस स्कीम है ग्रीन फील्ड, वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई भी एग्जिस्टिंग है तो हम उसको उसमें स्विच नहीं कर सकते हैं। अगर आपका only if you are any green, you are establishing any greenfield projects, then only you are eligible to apply under the specific scheme which I mentioned।
जीएसटी टर्नओवर बेस्ड स्कीम आपके सामने, अगर आपका 2 साल का जीएसटी है, आपका कुछ टर्नओवर है, तो उसका 25% to 30% एनुअली बेसिस पे आपको बैंक फंडिंग दे सकती है, 5 करोड़ तक अनसिक्योर्ड। कुछ बैंक्स हाइब्रिड मॉडल में भी चलती है कि 50% आपसे कोलैटरल ले लेती है, कुछ बैंक्स 100% कोलैटरल कर लेती है, तो वो अलग अलग बैंक स्पेसिफिक होते हैं। ये एक बेसिक स्कीम के बारे में मैंने आपको मेंशन किया। इट इज अ बेसिक स्कीम फॉर द गवर्नमेंट फॉर द एमएसएमईज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में आप लोग जानते होंगे। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन जो प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी आपको देते हैं, एक तरह से आपको इमीडिएट कैश क्रंच को इन सबको कवर करने के लिए होता है, लेकिन एक ये सुसाइडल होता है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इट रियली स्टार्ट्स फ्रॉम 16%, एंड इट कैन बी अवेल टू मैक्सिमम टू ₹2 करोड़। इसका टेन्योर जो होता है इट्स वेरीज फ्रॉम 1 year to 5 year, and you should have at least 2 years of vintage with profit. If you are an existing enterprises and you have 2 year of profit, then only you can take the unsecured business loan from the NBFCs and the private limited banks with a higher rate of interest starting from 16% and ranging to around 40-45% per annum. बट दिस उसमें कोई कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं, लेकिन इस स्कीम्स का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई इमीडिएट कैश क्रंच है and you are having a good turnover in a bank statement, then you can go for the unsecured business loan for certain time period. अब ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट्स दिए गए हैं। पीएसबी लोन 59.com के बारे में सबको पता ही होगा, उद्यमी मित्रा .in, मुद्रा.org, स्टैंड अप मित्रा एंड www.jansamrat.in। ये कुछ वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, जिसमें आप बेसिकली अपना इंफॉर्मेशन जाके देखिए। ये वेबसाइट्स आपको लोन नहीं देंगे, लोन आपको फाइनली बैंक के थ्रू मिलेगा। इन वेबसाइट से आपको डिजिटल अप्रूवल मिल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इन वेबसाइट्स के थ्रू बस आप इतना ही चेक कर सकते हैं। अब मैं जनसमत पोर्टल के बारे में बात करूँ। जनसमत पोर्टल एक पोर्टल बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें 15 गवर्नमेंट स्कीम, 7 लोन कैटेगरीज और अराउंड 200 प्लस लैंडर्स इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्स हैं। आपको अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, आपको बस इसमें वेबसाइट पे जाना है, कुछ 8-10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और वो ऑटोमेटिकली विद द कैलकुलेशन और एडवांस टेक्नोलॉजीज एल्गोरिथम्स वगैरह लगा के, एनालिटिक्स, स्मार्ट एनालिटिक्स वगैरह लगा के, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कर देगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपने बेसिक डिटेल्स भरने हैं, सारे फॉर्म्स भरने हैं। उसके बाद आपके पास वेब की स्क्रीन पे डिजिटल अप्रूवल आ जाएगा कुछ बैंक्स के, जो 200 प्लस लेंडर इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। कुछ बैंक से आ जाएगी, आप इस बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने फैसिलिटीज, अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी बैंक को आपको सूट करे, आप वो डिजिटल अप्रूवल लेके बैंक में जाइए। बैंक को दिखाएगी ये डिजिटली आवर लोन हैज बीन अप्रूव्ड। बैंक आपको आगे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, उसके बाद आपका बैंक लोन अप्रूव कर देगा, तो आप उसको इजीली अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली पीएसबी लोन 59 मिनट्स पे ऐसे हुई है, लेकिन इसका यही एक चीज है कि इसमें एक एक एडिशन आपको इन्फॉर्मेशन ये बताऊंगा कि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है। आप अगर आप फ्रेश हैं तो आप पीएसबी लोन 59 मिनट्स में अप्लाई करके लोन आप अवेल नहीं कर सकते। पीएसबी लोन 59 मिनट्स के थ्रू आप मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं। अब मैं जो मेन टॉपिक में कह रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंस के बारे में इंक्वायरी क्या होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का डेफिनेशन मैं बताऊंगा। इट इज अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स सच एज पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपको बिजनेस कर रहे हैं, आपके फाइनेंस को आपको कैसे मैनेज करना है, आपके आने वाले ईयर्स में आप खर्च कैसे करेंगे जो भी आपने फंडिंग लिया है, या फिर जो भी आपका टर्नओवर क्या होगा, इन सब की, और जो भी आपने प्रॉफिट किया उसको आप इन्वेस्ट क्या करेंगे, इन सभी चीज की अंडरस्टैंडिंग को हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। MSMEs के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, बिकॉज बैंक्स जस्ट सी योर डॉक्यूमेंट्स। बैंक्स आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, आपको फाइनेंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्टडी करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, हाँ ठीक है, हम अपने अकाउंटेंट और अपने ऑडिटर रखते हैं ताकि वो हमें बैलेंस शीट्स हमारी बना के हमें देते, लेकिन सिर्फ ऑडिटर और अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।
आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रहे हैं, आपका टर्नओवर क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि टैक्स सेव करने के लिए आप प्रॉफिट मार्जिन अपना बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सिमिलर एक कोई बिजनेस है तो वो प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 15% रख रहा है अपना, और क्योंकि आपको टैक्स सेविंग करना है आपने सिर्फ 5% का रखा है। तो देखिए बैंकर्स को, क्योंकि बैंकर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, तो उनको सब पता होता है कि कौन सी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन किस टाइप का होता है। तो ये सारी नई चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू आपको पता चलती है। तो आपके एमएसएमई की सक्सेस के लिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस कैसे ग्रो करे आपको पता होना चाहिए, आप पैसा अपना जो भी बैंक से लोन ले रहे हैं उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें ये आपको पता होना चाहिए। बजटिंग आपको होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक साल, आज आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया, आपने 8 करोड़ खर्च के 2 करोड़ बचाया, तो आपको ये बजटिंग अगले 3 साल के लिए बना के रखना है कि अगले आने वाले 3 सालों में मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज कर सकूं, हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, टर्नओवर कैसे इंक्रीज करूं, अगर मेरा टर्नओवर इतना इंक्रीज हो रहा है, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो वो बजट आपको बनाना होता है। आपकी बैलेंस शीट के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ तो मेरी बैलेंस शीट कैसे होनी चाहिए, अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड हूँ तो मेरी बैलेंस शीट कैसे होनी चाहिए। बैंक क्या ना कुछ रेशियोज वगैरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए डेट इक्विटी रेशियो होगी कि आपका जो डेट जो है वो आपके फंड्स का 4 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने बिजनेस में 1 करोड़ लगा रखा है, तो आप मैक्सिमम मार्केट से 4 करोड़ का लोन उठा सकते हैं, इससे ज्यादा के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप 5 करोड़ या 10 करोड़ उठा लेते हैं तो आप ओवर लिवरेज कंपनी है, आपको और फंडिंग बैंक से नहीं मिल सकती है। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है तो आपको टाइम टू टाइम अपना, यू हैव टू चेक योर क्रेडिट स्कोर, आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, रेशियोज आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए, और मतलब बहुत ज्यादा इंक्वायरीज वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट एग्नोस्टिक, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा है तो आप अपना प्रॉफिट कहाँ पे इन्वेस्ट करें वो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर। बेनिफिट्स मैंने बता दिया। अगर आपको, क्या होता है ना कि अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज नहीं है, आपको फाइनेंस के बारे में पता नहीं, तो आप मिसमैनेज हो जाते हैं, ज्यादा पैसे ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए एक ही बार में कई सारे एनबीएफसी में अप्लाई कर दिया, आपने फंडिंग बहुत सारी उठा ली, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी सिर्फ 5 लाख की है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो ईएमआई का बर्डन है वो 10 लाख का है, तो ये ओवर बैरिंग बोरोइंग होगी। फिर आप बोरो करके फंड्स मिसमैनेज हो जाते हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल्स, आपके बैलेंस शीट्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि बैंक्स आपको भी देखता है और बैंक्स पेपर भी देखता है। मतलब जनरली क्या होता है ना कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक पे लेके गया, बैंक आपसे पूछेगा सर आपका टर्नओवर क्या है, आपने बता दिया टर्नओवर को, यू आप समझ गए टर्नओवर को, मैंने प्रॉफिट समझ लिया। इफ इट, अगर आप टर्नओवर को आप प्रॉफिट समझ, तो प्रॉफिट इज नॉट अ टर्नओवर, इट इज एन इनकम। प्रॉफिट एंड इनकम आर जनरली डिफरेंट। तो प्रॉफिट एंड इनकम आर सेम बट टर्नओवर इज डिफरेंट। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से, द लैक ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज, द ग्रोथ इन योर बिजनेस इज स्टॉप, ग्रोथ रुक जाती है। इसकी वजह से यू शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ टू मैनेज योर फंड्स, हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, व्हाट इज योर क्रेडिट हिस्ट्री। ये सारी चीजें अगर आप नॉलेज में रखेंगे तो आपका बिजनेस श्योरली बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबको पता है, अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें तो आपके आइडेंटिटी कार्ड जो भी हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, फोटो आईडी वगैरह, प्रूफ ऑफ बिजनेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका बिजनेस उसका प्रूफ है। अगर आप कोई फ्रेश लगा रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। इनकम प्रूफ में आपको यू हैव टू सबमिट around 2 years or 3 years of your balance sheet and profit and loss accounts. Other documents, the partnership deed in the partnership, in case of partnership firm, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तो एमओ एओ, अगर आपका पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर अप्लाइंग loan under any type of schemes which I have explained before. तो लेट्स रिवाइज, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स है। तो अंडर द मुद्रा लोन वी विल गेट लोन अप टू द extent of rupees 10 lakhs. If we are a micro small enterprises, then we will get loan to the extent of 10 lakhs. Under the Stand Up India scheme,
If we are a SC, ST or women entrepreneur business, then we can get a collateral free loan to the extent of rupees 10 lakhs to 1 crores. Under the CGTMSE scheme, if we are a micro and small enterprises, we get a collateral free loan of rupees 5 crores. If we are a private limited company, LLP, and our turnover is less than 10 crores, and then we are before 10 years of incorporation, then we are a DPIIT recognized startups. Then we are eligible for getting funding under the CGSS scheme to the extent of 10 crores collateral free loan. We can also get the Stand Up India Seed Fund scheme, the Startup India Seed Fund scheme, to the extent of rupees 20 lakhs to the grant and 50 lakhs to the extent of debt. So these are the certain schemes which I have covered under the schemes. There was also scheme of some banks in which greenfield projects of the women are also provided loan to the extent of 2 crores with the nil processing fees with a margin of 5% of the total project cost under the CGTMSE scheme. That is, you will get 200 lakh rupees or 2 lakh collateral, 2 crore collateral free loan under the scheme which I have mentioned there. Sorry. Sorry. अब जैसे कि मैंने आपको बता दें कि बिजनेस लोन के एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ द, अगर मान लीजिए आपने किसी और के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, किसी को पार्टनर बना, किसी को डायरेक्टर बना लिया, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द क्रेडिट स्कोर ऑफ द प्रमोटर। क्योंकि क्या होता है, बैंक्स के पास जब अप्रोच करते हैं, तो अगर मान लीजिए दो डायरेक्टर हैं, तो बैंक दोनों डायरेक्टर्स के सिविल को चेक करेगा। अगर मान लीजिए आपका सिविल बहुत अच्छा है, आपकी फर्म का भी सिविल बहुत अच्छा है, तो क्योंकि आपके दूसरे पार्टनर का सिविल अच्छा नहीं है, इसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें, तो आपके पास मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस मार्केट के बारे में जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप लेंडर चूज कर सकते हैं। ये सारी फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। सिविल स्कोर के बारे में मैंने आपको पिछले वेबिनार में बताई थी, सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं। आपको टाइम पे पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड लोन्स को लिमिट करना है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना है, मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज को अवॉइड करना है, क्रेडिट रिपोर्ट्स को चेक करते रहना है। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इंक्वायरीज कम करिए, ठीक है। क्रेडिटर से नेगोशिएट करिए कि अगर आपको पेमेंट आपने लिया है या फिर आपको पेमेंट दे रहे हो, वो टाइमली रीपेमेंट वगैरह हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यही था आज के वेबिनार के लिए। मैंने आपको, आई होप मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया हो ठीक से। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर है, तो आई ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आई आस्क माई टीम टू ओपन द स्टेज फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज रेज हैंड करें, मेरी टीम उसको अनम्यूट करेगी। आप 1 to 1 मेरे से क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। प्रदीप राठौर जी को म्यूट करिएगा प्लीज। हेलो। Please unmute the contestants. They are raising hand for the questions. Answer already. Mr. KK Mahajan को unmute करिए sir. I think there is any technical issue or the people are not able to ask the questions. Hello, are you able to hear me? Hello. Yes, ma'am. Yeah. I have a software development company. I got a DIP certificate
2019. Okay. Company registered 2017 itself. Okay. But I try to apply any loan. They are rejected simply. You are a service sector. We are not able to get any loan. No, Due to this, no. I'm not able to. This service sector, they say simply service sector. We are unable to get any loan mobiles. For example, if I do a customer place project, so we have to deploy our laptop and desktop and other things. We are not able to. They want only consumer loan. It is not a consumer loan. They are denying maximum possibility, all denying only. So I No, tried. you are I applying need to which some banks? You agent. are I applying looking to. for external agent. I ready to go with. I looking for the loan because I not able to uh, expand my company. Last year turnover 1.5 crore. The before is Okay. 2 crore. Uh, this year it's one again come down 1.5 crore due to the lack of mobilization fund. I'm not able to do any project because bank it's look at bank guarantee, lot of things. I put my jewels for the bank guarantee, EMD, everything. What type of business you are doing? Could you It's a please? software development. You are doing a software development business, Yeah. and from which banks you were applying for the funding? The government banks or the private banks? I tried both government bank as well as private bank. Both are denying my loans. Even my Um, CIBIL score 730, okay, you are from which state? Tamil Nadu. So, ma'am, I'll just request you to, there is nothing specific, the service sector cannot apply for the loan. You might be having the debtors as a current assets. I have a small home. No, Just I'm just asking you have, so I just request you to share some of the documents. okay. My team will connect you. Okay, sure, please. I'll just go through your documents and guide you whatever we can help you on that. Yeah, please. I'm looking for a loan for my company because I need for EMD and I do 100% bank So government no sector issue, project ma'am. only. We will surely help you. We will surely help you. Just share your documents. You can just note my email ID is finance at the rate. I asked my team to just mention the mail ID Yeah, in the chat box. please. Yes, please chat box. Please add this. Anyone from my team, could you please share the mail ID on the chat box? Okay, ma'am, you will get the email ID from the chat box. Okay, sure. Let's move for the another question. Yeah, thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you. Next question, please. Anyone from the participants want to ask any question? Mr. MR Ansari को unmute करिए, please. Hello. Hello. Yes. Vikram ji, it was a good nice session and see to you Thank you so much. online. एक राइस मिल का प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे कुछ फंडिंग चाहिए मुझे. Okay. और मेरी कंपनी जो है वो DPIIT से रजिस्टर्ड है Okay. और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिला हुआ है मुझे. 2 साल हो गए हैं. पहले जो मतलब हमने शुरू किया था तो वी हैव अप्लाइड सो मेनी सीड फंड्स में भी अप्लाई किया, उसमें भी कोई नहीं हुआ. और इसके बाद फिर हमने अपना जो काम था वो करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी वी हैव गेट सम ऑर्डर्स. हमें कुछ ऑर्डर्स मिले तो हम उसको करना चाह रहे हैं. तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो यूएसपी था वो यही था कि हम रेडी पैक शिपमेंट करके देंगे किसी को. तो हम एक पैक हाउस बनाना चाहते थे कि पैक हाउस बनाएंगे, प्लस जो हमारा रहेगा वो एग्रीटेक रहेगा. एग्रीटेक में हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमने वी हैव अप्रोच टू क्या नाम है, IIT उधर ये IIT ये हमारे यूपी में है, उधम सिंह नगर वाली. यहाँ पे अप्रोच किया था तो वहाँ पे हमारा चल रहा है, बट वही फंड्स की वजह से वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो हमारा 2 चीज़ें था. एक तो हमारा पैक हाउस बनाने के लिए हमने कहा एक राइस मिल लगाना चाहते थे कि वहाँ पे हम कोई भी अगर किसी को भी राइस का शिपमेंट करना है या कुछ कोई एक्सपोर्ट करना है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, तो वो हमारे पास है बता दे, तो हम अपने यहाँ पे पैकेजिंग करके और उसे लोड करके वहाँ पहुँचा देंगे. नंबर 1. नंबर 2, हमारे यहाँ पे कोई भी फार्मर जो है ना अपना प्रोडक्ट लेके आएगा और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि सास रहेगा उस पर आएगा और वो वहाँ पर आ करके सेल करना चाहेगा तो या तो हमारी कंपनी से बाय कर लेगी, अदरवाइज
कोई जो दूसरा बाय साइड में कोई बाहर रहेगा वो बाय कर लेगा। ठीक है। तो वो जो बाय करेगा उस पर बिडिंग का एक ऑप्शन रहेगा कि भैया वो निगोशिएशन, बिड का मतलब निगोशिएशन करने का, कि कोई आदमी निगोशिएशन कर सकता है कि हमें 10 का माल बेचना है या 100 का माल बेचना है, क्या है। तो ऐसे रहेगा। उस पर हम कुछ फी चार्ज करेंगे बाहर से, कुछ चार्ज करेंगे सेलर से, और हम इसके ऊपर सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन फैसिलिटी टू टू क्या कहते हैं, स्प्रिंकल दी पेस्टिसाइड्स इन दी फार्म्स सर इससे की रिलेटेड आपने सर्विसेज कोई देना प्रोजेक्ट चाहते हैं। रिपोर्ट बना रखी है अपने को, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोफाइल प्रोजेक्ट कोई रेडी है आपकी? तो ये जो प्रोसेस आपने जो ऐसे, बता हाँ, रहे हैं, बनाई है मैंने ठीक है। तो बनाई अदर है। डिस्कसिंग इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वी कैन हैव अ वन टू वन कॉल, मैं वहाँ पे आपको हम्म, डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी फंडिंग की ठीक है। रिक्वायरमेंट है आई गो थ्रू, मतलब रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट हो गया है आपके लिए, अभी स्टार्ट करना है आपको? हाँ, रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट अब होगा अभी, मतलब अभी तो हम यही देख रहे थे कि कैसे करें। ठीक है। तो एंड अब व्हाट हमारा रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब अल्टीमेट हमने हाउ देखा मच यू कि, आर रिक्वायरिंग, मतलब क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको इस प्रोजेक्ट का? मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि पैक हाउस बनाने के लिए मुझे एक जगह की ज़रूरत है। मैं ठीक एक है। लैंड परचेज मैंने कर ली है, मतलब ऑलमोस्ट एक्वायर कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा पेमेंट वगैरह रह जाता है उसका। ठीक है। तो मैंने अपना कुछ वो करके, लैंड एक्वायर करके, और उसके बाद वहाँ पे एक राइस मिल सेटअप करना है, जिसके लिए सब्सिडी की हमें अवेल करनी है, जिसके लिए मैंने आपको क्वेरी में भी डाला था। ठीक है। वेरीज अभी तो गो आई थ्रू हैव द स्टडीड क्वेरीज आल्सो। बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी भी करी। तो आई फाउंड कि हाँ, इसमें सब्सिडी हमें मिल सकती है। जी। और तो मैंने कहा ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि पहले हम एक राइस मिल सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए सब्सिडी, और पैरेलली हमें एक लोन चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम अपनी राइस मिल मशीन्स को इंपोर्ट कर पाएँ, इंपोर्ट करके इस्टेब्लिश करें, और पैडी को अपने वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ला करके वहाँ से हम बाय करें। यू कैन गो, मतलब यू कैन गेट लोन फॉर देना, आपका अगर प्रोजेक्ट आपका वायबल है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स थोड़ा एनालाइज करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा अभी चैट मैंने बॉक्स 2 साल पहले बनाया, तो अभी तो 2 साल तो मैंने उसमें बहुत यही ढूंढता रहा, तो कुछ कर नहीं पाया अल्टीमेट, बस कोई बात नहीं सर, खाली जो फीस बनाया पे कर रहे आपने थे एक हम। बार अपने वेयर हाउस हमने वेयर हाउस ले रखा था, उस पर हम थोड़ा सा बस पैकिंग के लिए करना चाह रहे थे। बस हम वेयर हाउस की फीस पे कर रहे थे, वेयर हाउसिंग के जो हमारा जो रेंट है वही हम पे कर रहे थे उसको, वेयर बात हाउस नहीं, का जो भी आपने सर अपने। रेडी किया एक बार आप शेयर कर लेंगे तो मैं जरूर, मैं अपनी टीम से डिस्कस करके वी तो श्योरली हेल्प। कहने का मतलब लास्ट ईयर में तो लॉस ही था, क्योंकि कोई काम नहीं हो पाया इसी चक्कर में। इस साल थोड़ा सा एक हमें ऑर्डर मिला है अभी, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हाँ, हैं, तो तो हम उस हमें ऑर्डर हम के बेसिस पे कोशिश। एक बार पिच कर सकते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर है, इसके बेसिस पे हमें इतने फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे हम आगे प्रेजेंट कर सकते हैं आपको proposal। हाँ, तो ये था। और जो बैंकर है हमारे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। दिल्ली में ही, पार्लियामेंट स्ट्रीट में। अच्छा। और मैं मेंबर भी हूँ उद्यमिता का। तो ओके। मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं पार्लियामेंट आ पाता, स्ट्रीट क्योंकि ब्रांच कोई पे है आपका? जूनियर। जी। सो कोई बात नहीं, वो मैं एक बार टीम से बात कर एक्चुअली लूंगा, होता वो क्या है, जब आपके यहाँ पे पर्सनली। बात होती है ना, आपके यहाँ पे जब बात होती है, तो कोई जूनियर लेडी है वहाँ पे, वो हाँ मैं करती हूँ बताती हूँ, मैंने फॉरवर्ड कर दिया भाई, ये करके छोड़ देती है। कोई रिवर्ट सर नहीं मैं आता, कोई बात पर्सनली नहीं एक हो बार, पाती। मैं कल एक बार नंबर देके मैं पर्सनली आपको कल कॉल करूंगा, आप लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज पार्लियामेंट प्लीज स्ट्रीट नोट माई ब्रांच क्वेरी, में, बिकॉज। पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में आई हैव नो सम नोन पर्सन इन पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच, तो मैं एक बार जी, मैं बात कर लूंगा उनसे। क्या है आपका, एक बार मैं ठीक है, स्टेटस ले लूंगा, मैं कल आपके, बाकी कल आपसे कॉल पे बात करता ठीक है जी। हूँ सो थैंक यू मच। विक्रम जी। हाँ मिस्टर नवदीप, सर गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग सर। सर बेसिकली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आज बहुत सारी थैंक यू चीजें सो मच सर, समझ आई, थैंक यू बट सर। स्टिल आई डू हैव सम डाउट ऑन विद रिस्पेक्ट टू दिस पीएमईजीपी। ओके बताइए। पीएमईजीपी में द एप्लीकेंट इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, उसमें सर दिक्कत ये आ रही है कि केवीआईसी वालों से वी विजिटेड द केवीआईसी एज वेल। तो ओके। केवीआईसी इन प्रिंसिपल हैज एग्रीड टू अप्रूव द प्रोजेक्ट, लाइक दे लाइक द आइडिया। प्रॉब्लम इज विद द बैंकर। बैंकर जिस भी बैंकर से बात करते हैं, बैंकर डोंट लाइक, आपको मालूम है कि फॉर द ऑब्वियस रीजन कोई भी बैंकर फॉर द अननोन क्लाइंट दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। इसका क्या सॉल्यूशन है सर? नहीं, अननोन क्लाइंट कैसे सर? देखो सर, सारे क्लाइंट्स अननोन ही होते हैं बैंक के लिए। कोई बैंकर का घर वाला तो होता नहीं सर, अभी तो सर मैं बैंकर का। बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई एम नहीं सॉरी, कोई मैं बात नहीं आपकी सर, बात मैं समझ इंटरप्ट रहा हूँ।
मैं बैंकर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दैट बैंकर सीम्स टू बी माय जूनियर, वो मेरे से Okay. 1.5 साल जूनियर है, तो उससे बात चल रहा था ओवर अ कप ऑफ टी, एलुमनाई मीट में बैठे थे हम लोग, तो ओवर अ कप ऑफ टी जब बात कर रहे थे, इट सेड आई एम बैंकर इन दिस ब्रांच, तो आई आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली कि यार पीएमबीजीपी में आप लोग क्या कर रहे हो, कहता सर ऐसा है, मेरे एरिया में एक फ्लोर मिल वाला है, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, Okay. मैंने क्या किया, उसकी वाइफ के नाम पर पीएमबीजी, क्योंकि मेरे को ऊपर से डंडा है पीएमबीजी का, 1 साल में 4 टारगेट करने हैं, मैंने उसकी वाइफ के नाम का पीएमबीजी का लोन अप्रूव किया और उसको बोला भैया टाइम टू पैसे देते ना, और सब्सिडी में से अपनी वाइफ को एक होंडा सिटी कार गिफ्ट कर देना। सिंपल सा, इसमें मेरा पैसा भी सेव है और बैंकर का टारगेट भी अचीव हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं यार दिस इज अर्निंग, जो जेन्युइन सीकर है उनको नहीं मिल रहा है सर, क्या इसका सच में कोई सॉल्यूशन है या ऐसा ही हायरार्की चलता रहता है? ये नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मतलब ये ऐसा देखिए, हम मैं आपसे बोलूँ 10 केस में से एक केस ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन पर्सन है जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनको भी लोन्स मिलता है। बैंकर्स जेन्युइनली, कुछ बैंकर्स है जो हेल्प करने के लिए एमएसएमईज के बैठे हुए हैं। आपका प्रपोजल कहाँ का है, आप मुझे एक बार बताइए, मैं एक बार देखता हूँ। सर पंजाब का, पंजाब का? पंजाब में कहाँ का? चंडीगढ़, रोप, मोहाली, पंचकुला, वी विजिटेड ऑल द बैंकर, नन ऑफ द बैंकर हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट अवर एप्लीकेशन, क्योंकि बैंकर का नाम एड्रेस स्पेसिफाई करना है, वो ना होने की वजह से देन शी ड्रॉप द आइडिया। हम लोगों को लगा यार ठीक है, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट से लेकर जितना काम होता है उस हिसाब से करेंगे। सर ऐसा नहीं आया, मतलब आई पर्सनली हैव एस्टैब्लिश्ड मेनी एंटरप्राइजेस कि मतलब मैंने पीएमईजीपी में उनका लोन करवाया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। कुछ बैंकर्स होते हैं, अगर वो फिर से आइडिया वो है उनके पास, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि इसमें मैं आपको क्या हेल्प कर कैन आई सकता हैव योर ईमेल आईडी वेयर आई कैन हूँ। सेंड सर यू ईमेल मेल? आईडी माय टीम हैज शेयर्ड इन द चैट बॉक्स। I will इट्स ask them नॉट to. दिस, It's प्लीज सर, I'll ask my team to submit it again. वो आपको दोबारा काइंडली, भेज देंगे, आप उसमें एक बार क्वेरी भेज दें, ताकि मैं फिर श्योरली आपसे कनेक्ट करूंगा दोबारा इसमें। श्योर सर, श्योर, कि कुछ बैंकर्स क्योंकि हैं चैट सर जो बॉक्स में काम सर करते वही हैं। एडवाइजर एट दिस उदय मित्रा हेल्पलाइन वाला ही ईमेल हाँ, आईडी तो शो हो आप रहा है सर। इस पे आप मेल आप डाल दीजिए, ये मेरे पास मेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के चैट बॉक्स में मेरे पास क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके भी आंसर दे दूँ। स्मिता रणपिशे जी बोले, कैन आई गेट अ लोन आफ्टर टेकिंग अ सीसी फ्रॉम बैंक अंडर पीएमजीपी? तो पीएमजीपी स्कीम, आप मैम अगर आप पीएमजीपी स्कीम के अगर आप ओडी ले रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। इफ वी आर टेकिंग एनी ओडी, ओडी अगर आप ले रहे हैं तो ओडी आप एक ही बैंक से ले सकते हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ले, पीएमजीपी स्कीम में ले, या फिर नॉर्मल स्कीम मिले। तो अगर आप अलग अलग स्कीम में वर्किंग कैपिटल या ओडी नहीं ले सकते, ओडी आप एक ही बैंक से किसी एक ही स्कीम में ले सकते हैं। आरुषा रत्नेश जी कह रहे हैं कि वी आर अ फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप कंपनी विद एन एनुअल टर्नओवर रुपीज 30 lakhs. We need a working capital of 50 lakhs collateral free. Which scheme we would apply for? I would like to clarify कि मतलब आरुषा जी क्या होता है कि मतलब जो भी आपकी मतलब कुछ बैंक के क्राइटेरियाज होते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर है या फिर जो आपका करंट ईयर या पास्ट ईयर का टर्नओवर है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो उसका 25% आप वर्किंग कैपिटल के लिए एलिजिबल है, और अगर आपका ट्रेडिंग या सर्विस है तो आप 20% के लिए एलिजिबल है। आपको 50 लाख का कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो आप बस मुझे ये क्लैरिफाई करिए कि क्या आपका टर्नओवर जो नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि आपका 30 लाख है, 30 लाख से अगर अकॉर्डिंग में कैलकुलेट करूँ, अगर आप फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप ट्रेडिंग कंपनी है तो आप सिर्फ 6 लाख के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप कुछ भी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि आप, अगर आपको 50 लाख का चाहिए, तो 50 लाख का लिमिट लेने के लिए आपको अराउंड 2 करोड़ 50 लाख या 2 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, इसीलिए तभी आप 50 लाख के वर्किंग कैपिटल के लिए एलिजिबल होंगे। अब रवि मातानी जी कह रहे हैं कि हाउ कैन अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज? सर यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट टू द बैंक, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन लेना है। यू हैव एनी बिजनेस, यू हैव एनी फाइनेंशियल्स, आप बैंक में सबमिट करिए, इजीली आपको लोन मिल जाएगा। अगर कोई इशू होती है तो देन वी कैन श्योरली
कनेक्ट विद, आप अपना क्वेरीज हमें मेल या मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे और ट्राई करेंगे कि आपकी फंडिंग हम बैंक से अरेंज करवा सकें. इज देयर एनी एसेट डॉक्यूमेंट नीड सबमिट फॉर दिस लोन्स? सर दिस लोन मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी लोन, क्योंकि जो भी लोन्स मैंने बताया वो सारे कोलैटरल फ्री लोन है, तो कोई भी एसेट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है. पूजा याग्निक जी कह फॉर 10 लाख ऑफ प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना हाउ मच टर्नओवर इज रिक्वायर्ड? तो मैम ये फ्रेश और एग्जिस्टिंग दोनों के लिए है. अगर आप फ्रेश हैं, आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 लाख है, तो आप 10 लाख के लिए एलिजिबल है. लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग है, आपको 10 लाख का मुद्रा लोन चाहिए, तो उसका 25% मतलब आपको 10 लाख के लिए आपका 50 लाख का, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो 50 लाख का मिनिमम आपका टर्नओवर होना चाहिए, तभी आप मुद्रा लोन में 10 लाख के लिए एलिजिबल होते हैं. प्रफुल्ल भोयार बोले कंपनी रजिस्ट्रेशन 2023, कैन आई एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर स्टार्टअप फंडिंग? Startup funding, if you want to apply for startup funding under the CGSS scheme, then you have to firstly get the Startup India registration certificate. Then only you can apply for the Startup India funding. Annapurna ji, sir, my basic question is, first we take loan and start business and take loan. That depends on you. If you are taking any loan for starting any business, then you should have an idea of the business, then only you should take loan from the business. And you have run any business without any loans and you want to expand it, then you can also take loan from the bank. Melroy Fernandez asking, is there any loans for tech business, collateral free and pre-revenue business? For if you are any pre-revenue business, then you can apply for the seed funding scheme from the banks. If your loan was rejected from the Jan Samarth bank while you applied for the Jan Samarth portal, the bank might have mentioned any type of queries, any type of discrepancies or pendencies in your file. You may discuss the discrepancies of your file with us. Without any reason, the bank will not reject any kind of loan. Someone is asking, I can take trade license to different business under one company. If you are a private limited company, then you can take trade license in only one business. Suppose you are a pharmaceutical trading company, then you can take trade license for manufacturing and trading for only pharmaceutical products. For special schemes for women, can existing loan be taken up? For special scheme for women, only greenfield projects are eligible. So I hope I have answered all the questions in the chat question answer session. If anyone wants to answer the question, ask any question, they can just raise your hand. Anybody from my team can unmute the participant because many of the participants are raising their hands. Mr. Sunny Kumar is asking some question. I would like to Mr. Sunny Kumar to come on the stage and raise his hand so that I can answer his questions because his question is very lengthy. I hope we can discuss it one-to-one on the screen. We can have an question answer session live. Mr. Sunny, could you please raise your hand and my team will connect you with me? Let Mr. Varun Ora, could you please कोई टीम में वरुण वोरा जी को अनम्यूट करिएगा प्लीज. Mr. Karthik, please वरुण वोरा जी को अनम्यूट करिए. हेलो हेलो वरुण जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप कुछ बोलिए प्लीज. हेलो Hello, यस, बताइए वरुण जी. sir. Am I audible to you? हाँ यार, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज. Thank you very much for explaining all this, sir. This has been My very pleasure, sir, my pleasure, sir. present here in this meeting. Sir, I just wanted to ask that I am having a limit of 30 lakhs with a private public sector bank, 30 lakhs CC limit, that is cash credit limit.
and I am having this limit for last 2 years. And Okay. despite in increase in turnover, my turnover last year's turnover was around 3.5 crores. So Okay. as per the rules of the bank, 25% is the sanctioning authority. So that means I was asking for 90 lakhs from them, and they said that this much you are jumping from 30 lakhs to 90 lakhs. It's 3 times, 3x you are asking us from us. So we are not in a position to give you without any collateral security. You should have something to lend with us. So I said that 5 crores is the limit in CGT MSC. So why are you not giving me the amount I'm asking? I'm not asking for 5 crores as per the turnover I have achieved right now. I'm asking 90 lakhs. So they are denying, sir. So what should I do in this case, sir? तो Please help. मतलब if you are having your turnover is somewhere around what is your turnover? क्या turnover बताया आपने? 3.5 CR, sir. 3.5 crores. 3.5 crores. So you are in Yes. manufacturing or trading? We are into manufacturing of cotton. You are in manufacturing of cotton. Which state, sir? Yes. Cotton yarn in Delhi. You are in Delhi. So if you are having 3.5 crores, which means 25%, you are eligible for somewhere around 87 lakh rupees. Yes, So sir. you can, मतलब your residence is own. Yes, his residence is owned, but our manufacturing facility is rented. That's not an issue. Uh, if the bank is creating an issue, let us know your case. We will surely help you. We have certain banks which can take over your case from that bank also, and we can discuss with that bank also with the higher authorities. We have some of our links in the higher authorities also. We can surely help you in this, because if your financials are saying that you are eligible for the loan for 90 lakhs or 85 lakhs, whatever it is, then they cannot deny. But under CGTMSC scheme, there is not a mandatory that you have to submit the collateral. It is a public sector bank, as you are saying. Sir, but I'll not take the name of that person. But Yeah, I when I don't want visited to, the zonal, sir. I don't yeah, want when I to. visited the zonal manager, he said that you are asking for 3x what you are having right now. You are having 30 lakhs and you are asking for 90 lakhs. That is not possible without lending any security. No, no. That is just a word. That is not. He cannot say anything what he wants. He is just asking security for his security only. ऐसा कोई रूल नहीं है, वो अपने को थोड़ा सा वो करने के लिए कि आप सिक्योरिटी दे दीजिए. If you are having a turnover, you are having future orders, then you can get a unsecured loan also. Okay. If you want any help from us, you can just mail to us. We will connect you tomorrow morning. फिर हम बैठ Yes, के sir, इसको I'll डिस्कस send करेंगे. everything over mail and let's see what help can we get We will from. surely help you, sir. Whatever you want, मतलब we cannot commit that you will get. We can also provide you 19x also, but we will get you help you in enhancing your limit. Whatever is best eligible for you. Okay. And the Thank you. 3.5 And one, crores turnover is for financial year 2023-24. yes, sir, I am hoping for around this much. What is We'll be surely maximum having what is your maximum ask? मतलब you want 90 lakhs also next. only, कि you can get somewhere around 75 lakhs, 80 lakhs will be okay for you. Yes, sir, That you but they are not providing anything extra over 30 lakhs, which is I'm having. And that 30 we lakhs is, that we will help you in getting. Like, you just don't worry. You just connect me tomorrow morning. You just share the documents. We will connect you. If we can meet, then we will meet also, and we can just solve the queries. sure, sir, sure. Okay, Thank you very we much. we can help you. No issues. Sure, sir, sure. Thank you very much. Thank you. Miss Gitanjali Dhar, please. Yeah, thank you so much for this wonderful session. ये शायद मैं दूसरा session attend कर रही हूँ. Lot of knowledge sharing. Thank you, sir. I am in the tourism domain, and मेरा अपना खुद का travel agency है, and I'm running this for the last 21 years. Okay. So last year, I still have the sole proprietorship firm, which I got my current account during the year 2018 से अब तक चल रहा है. But then during COVID, tourism is the one which got really affected, right? तो बहुत सारा problem हो गया, बहुत सारा issue हो गया and all.
But now we are all in the rebound and I was just thinking, जब भी मैं एक दो बार बैंक के पास गई तो वो पूछते हैं कि आपके पास कार है क्या, आपके पास बस है क्या। आई मीन वो ये नहीं जानते कि टूरिज्म में सिर्फ कार और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री वेर इन हाँ आई डिजाइन माई ओन टूर्स। मैं खुद अपने ग्रुप्स को लेकर जाती हूँ एंड ऑल। So I just wanted to know if, like from Udyam Mitra, do you also help us in creating a project report? Because बैंक वाले ये समझ ही नहीं पा रहे कि travel agency क्या है। ma'am, anything, any kind of request, any kind of help you want from us, our team is surely available to help you out. You Okay. want a project report, you want funding help, anything, we will surely help you out. You just Okay. mail me a query, our team will connect you tomorrow or tomorrow with me. We हाँ can हाँ have a हाँ discussion on call also. You are from which Sure. state, ma'am? I'm from Bangalore in Karnataka, and Oh, yes. because like during the COVID, since I had a lot of issues, like one of my accountants suggested that, ma'am, why don't you register OPC? तो मैंने लास्ट ईयर ये ओपीसी भी रजिस्टर किया हुआ है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ like taking into consideration both the entities, if we can, if I want to scale up, how I can take it up. Ma'am, no issue, ma'am. You can work for, you can have the limit in proprietorship also and the OPC also, because both are same. OPC is a registered proprietorship firm. You are only a Yes, data under MSME, OPC. yeah, Udyam, yeah. Okay, if any kind of query, other than that, we can discuss on the call. Yeah, I must be that's it. requiring some of your documents. Yeah, Okay, sure. I'll connect with you. Yeah. sure, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Mr. Akshay Verma. Hello. Hello, yes. Yeah, hi, I'm new to this platform. How are you? I am fine, sir, fine. How are you, sir? I'm fine, thank you very much. And it is something like, for me, like my understanding remains always was that getting funding from startup has been extremely difficult. I'm having a courier setup, running a freight forwarding company, and it has been quite a long time. And just want to go with my freight forwarding startup and looking to have some funding for last quite long time, but not able to crack anything. So, is there something that I could be help in this regard? You are running a business or you are just an idea for that? Yes, I'm running a business and You are running for having quite any a long turnover time. in it? Yes, I have a small turnover. I mean, What would be this year it small, should be about bigger? this year it should be 85 lakh rupees. And now, what is your requirement? To be very honest, I cannot say. It's a very new idea of providing No, a if tracking you are platform. not comfortable in discussing in here, we can have a call later on. You can call me tomorrow. I'll be glad for if this could be arranged. And see, I'm just finding that you've been so cooperative and very friendly talking to each other. And you have been, I mean, I didn't expect that it should be so friendly platform where somebody discussing so openly the problem. So, if it is possible, I could have, please, yes, please. Whatever you are saying, we believe that the participants who are coming, who are sparing their time to listen us, we should have a proper interaction, because we have been seeing the problems. I have helped many MSME startups in getting funds, everything from starting the incorporation to end of getting funds. I understand it because I work, मैंने ground level पे I have started working. I am working in the ground level. So the problem जो वो face Okay. करते हैं, I have no knowledge for that. Now, that is why I am वो मुझे interact करने में कोई ऐसा I don't have any issue. Actually, finally, somebody at last does get able to funding or not is a different issue. But even if it has been handled and he has been taken care politely, this itself is very
very encouraging for the people like us. Because we have to be polite. Now, if someone is if someone is coming to listen us, then we have to be polite. Why be so harsh and why not answer that questions? If you don't know, then you Uh, pro at least say that I don't know about this. I'll so, surely do a research and connect you. so Mr. Vikram, is there a way to connect with your team or with you personally where I could actually come up with my ideas and could get a guidance from your team or yourself? Yes, sir. Surely you can just drop a mail or on the mail ID which has been already Okay, mentioned in the chat box. They right. will It's there. I surely know. connect. I've seen it. They will surely connect you to me. They will provide you my number, or you will get my number, or I will get your number. Sure. I'll connect you tomorrow. Okay. Sure. So I'll drop a mail today itself and just Ah. expecting a favor from you, please. Sure, sir. Sure. We will surely get back to you, sir. So thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much for that. Thank you. Any further questions, please, or shall we wind up the webinar? Mr. Maresh was. Anyone from my team? Could you please unmute them? Hello. Hello. Yes, sir. Hi, sir. Please. Sir, from Karnataka, sir. My name is Maresh. Yes, sir. Please. मैं एक मेडिसिनल एंड रिसर्च पर्सन है सर, इधर कर्नाटक गवर्नमेंट आयुष बोर्ड में। Okay. मेरा एक एफईओस है सर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। Okay. वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का अंदर एक एक्सट्रैक्ट यूनिट डालने का कोशिश कर रहे हैं सर। इसलिए ये स्कीम्स, गवर्नमेंट का स्कीम्स के अंदर एक्सट्रैक्ट यूनिट फर्स्ट नंबर 1। नंबर 2, आजकल सीएनजी गैस बहुत ये हिसाब से जानकारी मिल रहा है। वो इंडियन आईओएसएल वाला मेरे साथ एक बार आए थे सर। वो 25 इयर्स बाईबैक एग्रीमेंट है इंडियन आईओएसएल वाला। वो सीएनजी गैस के लिए 3 टन कैपेसिटी का 10 करोड़ चाहिए थे सर। So मतलब 10 you want to set up a plant for that? यस सर, सीएनजी प्लांट है। CNG plant where? इन कर्नाटक सर। So the land will be your own, or you will be taking it on lease? Yes sir, yes sir. Land will be ready is there sir, and 10 acres land is there and one, and another 100 acres lease for Napier grass kind of source this plant. So you want funding for setting up that CNG plant? Yes sir, yes sir. So you have any company registered, or you want to register a company? Sir, already registered sir, Sierra Carbo That LLP. farmer, you have an LLP. LLP one is there, and farmer producer company. No, farmer producer company will not cannot set up the unit you are asking. The LLP Right, can set up the unit, because farmer producer company work only for the farmers produce. So this type Yes, of sir, yes, commercial sir, yes, activities they cannot do. It can be done through the LLP only. And Yes, sir. if you have any project report, then could you please share us so that we can go through it and connect you accordingly. Okay. Because we have to understand your product, and we can have a video call or a conference call to discuss your project. और CGSS स्कीम के अंदर मिल सकते हैं सर इसको फंड? You have the Startup India registration? हाँ, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन हो गया सर। Okay, and how much old is your LLP? Just 1.5 years sir. 1.5 years. So you have booked any revenue last year or not? Sir? You have booked any revenue last year or not? No sir, only just register sir. What is the cost for setting up the plant? 10 crores. No, below 10 crores, 9 crores मतलब. 9 crores. And then the 9 crores, what will be your contribution? Contribution 2 crores sir. Okay. We can go for it. It is a good project. We can discuss it further. So I might be requiring some of the documents so that I can go through it, and then I can connect to the concerned bank. या सर, बैंक वही बैंक तो अप्रोच हुए हैं सर। वो लोग सिक्योरिटी पूछ रहा है, इसलिए सिक्योरिटी के क्या भी नहीं मेरे साथ। बाईबैक एग्रीमेंट 3 है सर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट आईओसीएल का है, स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल्स का सप्लाई है, और एक प्राइवेट। That we can consider. We will compile the documents.
prepare Mm-hmm. a complete proposal, and then we will submit it to the bank. We will discuss this Mm-hmm. accordingly. No? I Mm-hmm. will be requiring some of the documents to just view and analyze whatever you are doing. Any basic things, Mm-hmm. any basic write-up which we have prepared, not share the complete documents. Just share a Mm-hmm. basic write-up. What is your project Mm-hmm. cost and what type of projects you are asking to do? Who are the Mm-hmm. directors? What is the company profile? What are the buyback agreements? What you have done? If you are Mm-hmm. setting up any machinery, what are the machineries? How much will the cost of machinery? You just prepare a Okay. breakup. You just send me. Then Mm-hmm. only I can answer on this. No? Okay. Okay. Definitely, sir. Sure. Okay. I will send you all the details in your Please mail ID, sir. share your mail ID now, and then get back to you on that. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you so Thank much. you. Thank you so Thank. much for the time. Thank you. Okay. Bye. Any next question, Miss Pushpalakshmi Vedic Purega, please. Hello. हेलो हेलो Yes. Hello. Yes, sir. सर सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार. सर मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है मेरी एक कंपनी है सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको मैंने रजिस्टर्ड किया था 2021 अक्टूबर मंथ में सर Okay. तो मेरा सर प्लान ये था कि मैं इसमें अपना वीट मैन्युफैक्चरिंग मतलब आटा प्लांट का मेरे को एक यूनिट डालना था वीट फ्लोर प्लांट का और उसके साथ मुझे अदर रीपेकिंग का प्लांट डालना था मतलब आटा और रीपेकिंग दूसरे फ्लोर्स का रीपेकिंग का प्लांट डालना है Okay. तो अभी मुझे क्या है सर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो अप्रोक्सीमेट 1 CR के अप्रोक्सीमेट मैंने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली है ठीक तो है. 1 CR के लिए मैंने पहले ये सोचा था कि PMEGP प्रोजेक्ट मतलब लोन में जाऊंगा तो जैसा ठीक है. आपने भी बताया कि वो 50 लाख तक के लिए अपन उसको ले सकते हैं करेक्ट सर ठीक है. PMEGP ठीक है. में तो अभी मुझे ये पूछना था सर कि अगर मैं PMEGP में ही जाना चाहूं तो 50 लाख के ऊपर मुझे सब्सिडी मिल जाएगी और बाकी का जो 50 लाख है उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी ऐसा मुझे बताया गया था इज इट नहीं करेक्ट सर सर, ऐसा नहीं होता. पीएमजीपी में ले जाने के लिए आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सिर्फ 50 लाख से होना चाहिए. 50 लाख के ऊपर आपका अरे अगर मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आप पीएमजीपी में अप्लाई नहीं कर सकते सर. वो मैंने सर KVIC जो है उससे डिस्कस किया था उनके थ्रू उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपको सब्सिडी जो है वो 50 लाख पे मिलेगी मगर आपको लोन जो है वो मिल जाएगा 1 CR का मगर वो मैं सब्सिडी समझ सिर्फ गया सर. 50 लाख पे मिलेगी आपको जो आपको केवीआईसी में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी वो आपको 50 जी लाख सर की सबमिट करनी होगी. वहां पे आप 1 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं. ओके सर तो ये अभी कैंसिल हो गया है PMEGP को अपन भूल जाते हैं सर अब मुझे ये बताइए कि 1 CR तक के लिए मेरे को कौन सी सुटेबल रहेगी जिसके लिए मुझे थोड़ी सब्सिडी भी मिल जाए सर सब्सिडी की स्कीम तो देखिए, अगर कोई देखो पीएमजीपी में सब्सिडी स्कीम है. अगर आप कोई मशीनरी वगैरह लगाते हैं, मशीनरी वगैरह लगेगी इसमें. जी मशीन लगेगा ना सर आटा प्लांट रहेगा पूरा मशीनरी रहेगी इसके अंदर में आटा मशीनरी प्लांट के लिए है ना CLCSS स्कीम है, कैपिटल लिंक्स क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. वो अभी जी एक सर बार बंद हो गई थी, दोबारा वो स्टार्ट हो रही है. तो उसमें 25% सब्सिडी है प्लांट एंड मशीनरी पे. ओके तो हम उस पर ओके ट्राई सर कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो बंद है स्कीम. वो दोबारा ओपन होने वाली है, नोटिफिकेशन आ गया है. तो हो सकता है इसमें ओके इलेक्शंस की सर वजह से वो बंद थी स्कीम. तो दोबारा स्कीम्स कुछ जो दोबारा रीलॉन्च होने वाली है उसमें आप एक सब्सिडी ठीक में है ट्राई सर कर सकते हैं. ऐसा उसके अलावा अभी फिलहाल कोई और सब्सिडी स्कीम नहीं है. बाकी सेट भी अच्छा वगैरह सर भी एक देख और सकते चीज हैं. हाँ बताइए. हाँ एक क्वेश्चन और था सर जैसे मैंने अभी क्या हुआ था कि मैंने आपको जैसे बताया मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2021 में रजिस्टर कर ली थी और उसके उसी के साथ साथ मैंने GST और उद्यम का भी मैंने अपने सर्टिफिकेट ले लिए थे ठीक तो है. मैं अभी कंटिन्यू 2 साल से इसके जो भी नील फाइलिंग जो होती है वो मैं कंटिन्यू GST की नील फाइलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस अभी तक चालू ही नहीं किया है मैं इंडोनेशिया में जॉब कर रहा हूँ अभी ठीक है. अभी मैंने जो दोबारा से अप्रोच किया था मेरा IID के अंदर में भी मेंबरशिप हूँ और उद्यम में भी उद्यमी के अंदर भी मेंबरशिप है मेरी तो मैंने अप्रोच किया था और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी आपने GST और उद्यम सर्टिफिकेट ले लिया है और 2 साल हो चुके हैं अप्रोक्सीमेट ठीक तो है. आप PMEGP में अप्लाई नहीं कर सकते एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर ऐसा है क्या हाँ सर सर, क्योंकि आप मतलब एग्जिस्टिंग क्या होता है ना, आपकी फर्म बन गई है. मतलब फ्रेश अगर जी सर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कोई फाइलिंग कोई कंप्लायंस आपने नहीं किया, आपको प्रोजेक्ट लगाना है. क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम्म अब आपका पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराने हो गए.
तो वो कुछ पर सर एलिजिबल आपने बोला था अभी 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 आपने थोड़ी देर पहले और ये बताया था आपने कि जो केवीआईसी में पूछे, केवीआईसी में पूछा आपने? जी सर, केवीआईसी में पूछा था, तो उनसे मेरी जो बात हुई थी उन्होंने बोला था कि आप ट्राई कर सकते हो मगर हम गारंटी नहीं ले हाँ, सकते कि आप सेम यही मैं पीएमईजीपी में आपसे अप्लाई कर बोलूंगा, पाएंगे। मैं भी आपसे यही बोलूंगा, क्योंकि फ्रेश बिजनेस के लिए होता है। अगर आपने कुछ भी टर्नओवर नहीं किया, फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम ट्राई कर सकते हैं ये बोल के कि सर देखिए, हमें हमने प्रोजेक्ट तो लगाया नहीं अभी तक, बिना प्रोजेक्ट के हम हाँ मैंने कोई 2 साल, हाँ मैंने तो प्रोजेक्ट हम जी ये सर कह आप सकते बोलें हैं कि सर, हमने सॉरी कोई सर। प्रोजेक्ट तो लगाया नहीं है, तो जी हम, सर। क्योंकि हमारा ग्रीन फील्ड है, तो हम इसको पीएमजीपी में अप्लाई करना चाहते हैं ओनली। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं इस चीज को कंसीडर अगर करना चाहूँ कि जैसे 50 लाख तक की मैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट करता हूँ। जी सेकंड चीज, जैसे आपने बताया था कि जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक एज ए न्यू माने जाते हैं। सर, वो स्टार्टअप्स होते हैं, वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में होते हैं, स्टार्टअप की बात की मैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, तो पीएमईजीपी में अपन को वो लोन नहीं मिल सकता। हाँ, वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में होता है सर, उसको स्टार्टअप्स कहते हैं। वो आप ओके सीजीएसएस सर, में कर ओके सकते ओके। हैं, वो पीएमजीपी में नहीं होता सर। ओके सर, एक और चीज पूछना चाहूंगा सर, आपने मुझे एक चीज बताई थी, स्पेशल बैंक स्कीम है सम वुमेन्स के लिए, करेक्ट सर? कुछ है, आपने बोला था बैंकों के नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, वो ठीक है सर। तो जैसे उसके अंदर में मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो उसमें भी चांसेस हैं क्या सर कुछ सब्सिडी के, या वो सिर्फ सिर्फ लोन ही दे नहीं रहे हैं? सर, वो सब्सिडी नहीं सर, वो आपको आपको इतने बेनिफिट्स दे रहा है। आपको प्रोसेसिंग फीस नील कर दिया 2 करोड़ के लोन तक के लिए। मार्जिन जो नॉर्मल जी स्कीम सर। में 25% होता है, आपको 5% देना है। अब इससे तो बेनिफिट क्या लोगे सर? हाँ मतलब सब्सिडी उसमें नहीं मिल पाएगी, ठीक सर, सब्सिडी ठीक नहीं, सर। लेकिन आपको और ओके, बेनिफिट से बहुत मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। तो सर उसमें जो वाइफ, मतलब मेरी और मेरी वाइफ की जो है ऑलरेडी जो हाँ, अगर कंपनी उनका, जो है उसके आपकी अंदर वाइफ में का अगर 51% शेयर होल्डिंग है, तो हम उसमें डाल सकते हैं। 51 नहीं है सर, 20% है, तो क्या शेयर होल्डिंग को चेंज किया जा सकता है? हाँ, चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन आपको बैक डेटेड चेंज करना पड़ेगा। वो ठीक है सर, वो हम इंटरनली में कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। We will be taking 2 to 3 questions more because we are running out of time. तो मिस्टर अनागे काली जी को प्लीज अनम्यूट करिएगा, मेरी टीम से कोई। हेलो। बाकी पार्टिसिपेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा टीम आपसे, आप लोगों से मुझे कल कनेक्ट कर देगी, ताकि मैं आपसे बात करके, आप जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं उसको पर्सनली आपसे बात करके मैं उसको आंसर दे सकूं। अजीत सिंह जी अनम्यूट है, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी विक्रम जी नमस्कार। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा एक ये था कि क्या कोई एज लिमिट है प्रमोटर के लिए? सर, अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो नहीं एज नहीं लिमिट हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है ना सर, तो पार्टनरशिप तो दोनों दोनों प्रमोटर्स की एज ज्यादा है, नहीं एक ही। तो कोई इशू नहीं है सर, एक को एप्लीकेंट हो जाते हैं उसको ना सर। और टर्म लोन अगर ले रहे हैं तो आपका एज लिमिट मैटर करता है। अगर आप टर्म वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं तो उसमें एज लिमिट कोई मैटर नहीं करता सर। ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि एक मेरा एक पेट्रोल पंप है, हम एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं? अब पेट्रोल पंप के लिए आप ले सकते हैं सर। क्या टर्नओवर है आपका पेट्रोल पंप में? मेरा 5 CR का है। लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं सर, पेट्रोल पंप वाली जो पेट्रोल पंप्स के लिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके लिए, आप अगर आप उसके लिए आप जो डीलर फाइनेंसिंग स्कीम होती है कुछ बैंक्स की, हाँ वो EDFS है एक। ADFS, उसके लिए आप अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें आप एलिजिबल है, आप वो ले सकते हैं। जी EDFS में तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन जी। क्योंकि आपका ये जो थ्रू अपना ये आपके थ्रू जैसे जो उद्यमिता के थ्रू है उसमें तो काफी मतलब एडवांटेज है, इसी वजह से आई बस
थिंकिंग की No issue, sir. We will surely help you. No, if you want to go through us, we are here to help you, sir. मतलब हम तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आप लोगों की हेल्प करें फंडिंग अरेंज करने के लिए तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विक्रम। Okay, thank you so much. और ये इसके सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या प्रेजेंटेशन की? हाँ, मैं एक बार टीम से सर को बोल दूंगा, एक बार वो अगर दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सर, पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छी है, धन्यवाद। Thank you so much everyone for joining the webinar. Hello. भूपेंद्र जी आई थिंक वो चले गए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, जो भी हमारे मेंबर नहीं है प्लीज़ हमारे मेंबर बने, ताकि उद्यमिता हेल्पलाइन की टीम और बड़ी हो जाए और हम और भी लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकें। और जो भी क्वेश्चंस किसी के अगर मान लीजिए अगर किसी के क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द मेंबर्स, ऑल द जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज़ अपने क्वेश्चन आंसर्स मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू आप मुझे भेजें। मैं ज़रूर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मेल करें, मैं पर्सनली उनका मेल का रिप्लाई करूंगा। कोई कॉल पे बात करना चाहता है तो प्लीज़ आप मेरी टीम से बोले, वो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। किसी को मेंबरशिप वगैरह के लिए अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप मेल पे कर सकते हैं। वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। फर्दर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेल करिए, कॉल पे कनेक्ट करिए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड बाय।